सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जो है वो इस सीरीज़ की 72 वीडियो है और इस सीरीज़ के अंदर जो है वो हम लोग ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। और ये जो वीडियो है ये इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। ठीक है, वीडियो की लेंथ जो है वो लेंथी होने वाली है। ठीक है, यानी वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी होगी, बट इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग इस सीरीज़ को एंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी जो है हमारी प्रोडक्ट सेंडर हो रही थी, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। और यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं अगर एडिट प्रोडक्ट पे, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट फैच होके आ रही। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फॉर्म को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर एडिट प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, एडिट प्रोडक्ट के अंदर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर देखो कौन सी फील्ड है ये है प्राइस वाली फील्ड। ठीक है, तो प्राइस वाली फील्ड को मैंने क्या स्टाइलिंग दी हुई है मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है प्राइस और यहाँ पर अगर मैं आऊँ, ठीक है, और यहाँ पर तो अभी कुछ भी CSS नहीं लिखी हुई, मैं आता हूँ एडिट प्रोडक्ट के अंदर ही और इसको मैं डालता हूँ एक डिव में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इनको जो है वो एक डिव में डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अगर मैं स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर अभी के लिए रेड दूँ, ठीक है, मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, मैंने दिया बैकग्राउंड कलर रेड। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ तक पूरे पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, इससे क्या होगा कि सारे जो हैं वो फ्लेक्स डायरेक्शन में आ जाएंगे। बट आई थिंक मैंने इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन तो दिया नहीं, मैं देता हूँ 1 मिनट के लिए, मैं देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ। ठीक है, मैं अभी के लिए रॉ देता हूँ, रॉ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये रॉ में आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ कॉलन और यहाँ पर जो है इस तरीके से कॉलम में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने आईडी दी हुई है प्राइस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कहाँ पर मैंने प्राइस को जो है वो स्टाइल किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट के अंदर जो है पैडिंग राइट दी हुई है इसको मैंने। तो यहाँ पर मैं प्राइस को और भी सर्च कर लेता हूँ, प्राइस। ठीक है, तो मैं इस तरीके से हैश करके सर्च करता हूँ, बस मैंने एक ही जगह पे यूज़ किया हुआ। ठीक है, तो मैं इसको अगर बैकग्राउंड कलर दूँ, बैकग्राउंड हैश प्राइस बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, तो देखते हैं, तो देखो ये इस पे सब पे अप्लाई हो रहा है। मैं इसकी विड्थ देता हूँ, विड्थ कितनी है, 90%। ठीक है, लेट्स सी, तो देखो ये ज़्यादा हो गई है, मैं 80 करता हूँ, ऑलरेडी 80 थी आई थिंक, तो यहाँ पर मैं 75 करता हूँ। तो 75 पे कुछ इस तरीके से आ रही है, मैं 78 करता हूँ, 79, 79 आई थिंक ठीक है, सही है। मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो अब रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से जो मेरी एडिट प्रोडक्ट के अंदर था, मैं इसका भी जो बैकग्राउंड है वो हटा देता हूँ। ठीक है, सब कुछ हटा देता हूँ, ये स्टाइल मुझे जस्ट मैंने चेक करने के लिए लगाया था। तो अब देखो यहाँ पर ही कुछ इस तरीके से आ रहा है, थोड़ी सी विड्थ और कम हो गई आई थिंक, थोड़ी सी विड्थ। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ 79, 78.5। ठीक है, तो 78.5 जो है वो आई थिंक ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है वो यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट वाले बटन को भी थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं आऊँगा एडिट प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, एडिट प्रोडक्ट के अंदर मैं आऊँगा और यहाँ पर ये जो मेरा बटन है मैं इसको इनलाइन स्टाइल दे दूँगा। ठीक है, मैं दे दूँगा मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट 1 mm। ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है वो यहाँ पर अपडेट करनी है प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को मैं अपडेट कैसे कर सकता हूँ, इस प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बनानी पड़ेगी अपडेट की API। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर बैकएंड वाले कोड में, सर्वर के ऊपर, और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सर्वर मेरा ऑलरेडी रनिंग में, यहाँ पर देखो ये मेरा सर्वर जो है वो रन है।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है, ताकि जो है वो सब कुछ क्लियर दिखे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसकी अपडेट की एपीआई बनाने वाला हूँ। मैं सिंपल लिखता हूँ अपडेट प्रोडक्ट एपीआई, ठीक है। अब अपडेट प्रोडक्ट एपीआई मैंने बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल मैं कॉपी करूँगा इसको, ठीक है। मैंने कॉपी किया इसको और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब मैंने लिखना है सिंपल, मुझे यहाँ पर करना है राउटर डॉट पुट, ठीक है। राउटर डॉट पुट क्यों करना है, क्योंकि हम लोग अब इसको अपडेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर राउट जो है वो यही रहेगा। मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर लिखूंगा कॉलन आईडी, ठीक है, स्लैश कॉलन आईडी। अच्छा, अब मैंने कॉलन आईडी से जो है वो अपडेट करवाना है इसको। तो यहाँ पर एसिंक रहेगा, क्योंकि ये जो है वो प्रॉमिस भी रिटर्न करने वाला है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपल ये हो रहा है कि मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से क्या किया, मैंने ये चारों चीज़ें निकाल ली, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और सेलेक्टेड इमेज। और अब मैंने चेक करवाया, जैसे मैं यहाँ पर चेक करवा रहा था ऐड प्रोडक्ट के टाइम कि क्या सारी चीज़ें फिल हैं। अगर तो नहीं फिल, अगर एक भी चीज़ नहीं फिल, तब बैकएंड से एक एरर आ जाएगा, प्लीज़ फिल द डेटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी यही चेक करवाना है, क्योंकि फील्ड्स तो सारी वही है ना मेरे पास, फील्ड्स तो सारी मेरे पास वही है। तो मुझे इसको भी अपडेट करते टाइम चेक करवाना है कि क्या सारी चीज़ें फिल हैं या नहीं, ठीक है। अगर तो सारी चीज़ें फिल हैं, तब क्या होगा, ये आगे मूव करेगा, अदरवाइज यहीं पे ये एरर थ्रो कर देगा, प्लीज़ फिल द डेटा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे अपडेट करवाना आईडी से। तो यहाँ पर सिंपल मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल मैं लिखूँगा, इसको मैं हटाऊँगा और इनफैक्ट मैं इसको यहाँ पर एक काम करूँगा कि सिंपल लिखूँगा कॉन्स्ट अपडेट प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्स्ट अपडेट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, ये वाली प्रोडक्ट जो स्कीमा से आ रही है, ठीक है, स्कीमा से हमें चीज़ें मिल रही मेरे पास। यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, सिंपल आएगा प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय अपडेट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आईडी से फाइंड करो और फिर उसको अपडेट कर दो। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें लेगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये लेगा प्रोडक्ट की आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी। उसके बाद लेगा डेटा, ठीक है, डेटा क्या क्या अपडेट करना है। तो मुझे क्या क्या अपडेट करवाना है, मुझे ये चारों चीज़ें अपडेट करवानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये चारों चीज़ें पास कर दूंगा और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा न्यू ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने सिंपल डाल दिया न्यू ट्रू। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है सिंपल प्रोडक्ट डेटा को सेव करवा रहा था, मुझे अपडेट प्रोडक्ट को सेव करवाना है उसी डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर अपडेट कर देगा इस चीज़ को। अगर तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज मैसेज आ जाएगा कैच ब्लॉक जब चलेगा, प्रोडक्ट नॉट अपडेटेड, ठीक है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। मैंने सिंपल क्या किया, मैंने सिंपल किया राउटर डॉट पोर्ट कि अब मैं जो है वो अपडेट की एपीआई बना रहा हूँ। तो सिंपल मैंने क्या किया, ऐड प्रोडक्ट कॉलन उसकी आईडी, कैसे अपडेट करेगा प्रोडक्ट को, उसकी आईडी से जो है वो अपडेट करेगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है मैंने सिंपल लगाया एसिंक, क्योंकि आगे प्रॉमिस भी रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर सिंपल मैंने लगाया यहाँ पर, और यहाँ पर आई थिंक अवेट भी आएगा, ठीक है, अवेट, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, सिंपल मैंने चेक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से ये सारी चीज़ें निकाल ली, ठीक है। उसके बाद मैंने चेक करवाया, अगर तो सारी चीज़ें फिल हैं, ठीक है, या एक भी चीज़ फिल नहीं है इनमें से, तो ये एरर थ्रो कर देगा, प्लीज़ फिल द डेटा। अगर सारी चीज़ें फिल हैं तो ये आगे आएगा और यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट को चेक करेगा, यहाँ पर फाइंड करेगा आईडी से फाइंड करने के बाद चेक करेगा कि क्या सारी चीज़ें फिल है। अगर तो फिल है और सारी चीज़ें सही फिल है कंडीशंस के हिसाब से, तो क्या करेगा कि ये अपडेट प्रोडक्ट को सेव करवा देगा उसी डॉक्यूमेंट के अंदर जिसमें हम लोग, जहाँ पे मैंने ऐड किया था और जिसको हम एडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा अगर सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है। अगर कोई भी एरर आ जाता है इन केस, तो यहाँ पर हमारे पास एरर थ्रो हो जाएगा, कैच ब्लॉक वाला हमारा चल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट नॉट अपडेटेड। साथ में जो है मैं कंसोल भी करा देता हूँ ताकि हमें एरर का भी पता चल सके। मैं सिंपल लिख देता हूँ एरर वाइल कॉलिंग व्हेन आई विल
व्हेन आई विल अपडेट द प्रोडक्ट, ठीक है, व्हेन आई विल अपडेट द प्रोडक्ट, और साथ में जो है वो मैं एरर भी थ्रो करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिंपल जो है वो कुछ इस तरीके से एपीआई हमारी चलेगी। तो अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं इस एपीआई को टेस्ट कर लेता हूँ पोस्टमैन से, देन हम लोग जो है वो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सिंपल, और यहाँ पर देखो मैंने सिंपल क्या किया हुआ है, मैंने पुट सेलेक्ट किया हुआ है और अपना वो डाला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अपने मैंने यूआरएल बेस यूआरएल डाला हुआ है, और यहाँ पर जो है वो मैंने बेसिकली जो मेरी एपीआई है उसका यूआरएल भी डाला हुआ है। अब मुझे सिंपल आईडी एक सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने मोंगोडीबी के ऊपर। मोंगोडीबी के ऊपर मैं यहाँ पर आऊँगा प्रोडक्ट्स के अंदर, और प्रोडक्ट्स के अंदर मैं किसी भी एक आईडी को उठा लूँगा। ये डेल लैपटॉप को जो है मैं अपडेट करने वाला हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ ये आईडी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जो है वो चीज़ें बतानी है। तो बेस यूआरएल तो मेरा यही रहेगा। मैं एक काम करता हूँ कि ये सारी चीज़ें यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। या मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर सिंपल मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से, और जेसन ऑलरेडी सेलेक्ट है तो सिंपल मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। अब डेल लैपटॉप था, ठीक है, मैं यहाँ पर डालूंगा इस तरीके से टाइटल न्यू डेल लैपटॉप, ठीक है। बस मैं अपडेट करवाना चाह रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। न्यू डेल लैपटॉप लिख दिया मैंने। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ सिंपल, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ डेल लैपटॉप डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डेल लैपटॉप डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, प्राइस में 287 दिए हुए, मैं डाल देता हूँ 345, ठीक है। एक रैंडम सब कुछ डाल रहा हूँ मैं, और इसके बाद सेलेक्टेड इमेज जो है वो वही रहेगी, मैं बेस यूआरएल डालूंगा वही वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल इस तरीके से जो है वो आ जाएगी हमारी सेलेक्टेड इमेज स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो देख लेते हैं पूरा कॉपी हो गया या नहीं। मैं इसका जो बेस यूआरएल देखो बहुत बड़ा है बेस यूआरएल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेस यूआरएल डाल दिया। तो अब जो है मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है वो सेंड करता हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है, क्या हमारी जो प्रोडक्ट है वो अपडेट होती है या नहीं। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज हमारे पास आ चुका है। क्या हमारी प्रोडक्ट अपडेट हुई या नहीं, मैं देखता हूँ कि हमारी प्रोडक्ट थी कौन सी। ये 1 2 1 2 3 4 5 5 5 वाली प्रोडक्ट थी डेल लैपटॉप वाली। मैं ज़रा रिफ्रेश करता हूँ इसको, मैं ज़रा रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो देखते हैं क्या हमारी प्रोडक्ट जो है वो अपडेट भी हुई है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देखो मेरे पास जो है वो प्रोडक्ट अपडेट हो गई है डेटाबेस के अंदर। कोई न्यू डॉक्यूमेंट ऐड नहीं हुआ, 6 के 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, और यहाँ पर हमारी सक्सेसफुली जो है वो प्रोडक्ट अपडेट हो चुकी है। तो अब जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हम जो है वो इसको फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करते हैं, ताकि जो है वो हम लोग फ्रंट एंड से अपडेट कर सके। कोई भी यूज़र आए यहाँ पर एडिट करे प्रोडक्ट को, ठीक है, कोई भी यूज़र यहाँ पर प्रोडक्ट को एडिट करे, ठीक है, और यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करे, तो प्रोडक्ट यहाँ ही से अपडेट हो जाए और वो दोबारा से रीडायरेक्ट हो जाए कहाँ पर, होम होम पेज पे नहीं, बेसिकली एडमिन वाले पोर्टल पर, ठीक है। तो अब जो है वो हम लोग जल्दी से चलते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं। मैं आ जाता हूँ VS कोड में, ठीक है, फ्रंट एंड वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर मैं सिंपल लगाता हूँ ऑन सबमिट, ठीक है। जब भी सबमिट होगा तो ये एक हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन चलेगा। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या किया, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इज इक्वल टू, और इस तरह से जो है मैंने एक एरो फंक्शन बना लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल यहाँ पर लिखना है एसिंग, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा आगे। मैं सिंपल लिखूंगा कॉन्स्ट रेस्पॉन्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, ठीक है। अवेट करूँगा और यहाँ पर करूँगा फैच, फैच करूँगा क्या, स्लैश एड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कॉलन आईडी। अच्छा, अब स्लैश एड प्रोडक्ट कॉलन आईडी, और यहाँ पर जो है मैं सिंपल लगाऊंगा इस तरीके से, और यहाँ पर सिंपल लिखूंगा हेडर्स, हेडर्स, और हेडर्स आएंगे कुछ इस तरीके से, कंटेंट,
कंटेंट कंटेंट टाइप स्लैश इस तरीके से एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से आएगा। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास आएगी बॉडी। ठीक है, बॉडी, और यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और यहाँ पर रिट्रीव डेटा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर सिंपल मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर मैं सिंपल लगा दूंगा। अच्छा, ये जो है वो इस तरीके से नहीं आएगा, सही है। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, इफ़ अगर तो, अच्छा ये मेथड भी यहाँ पर बताना पड़ेगा मुझे, मैंने मेथड नहीं लिखा। मेथड ये है कौन सा, पुट। ठीक है, क्योंकि एडिट कर रहे हैं तो पैच पुट आप कुछ भी लगा सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट ओके। अगर रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाता है सही से, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल यहाँ पर अभी के लिए जस्ट अलर्ट कर देता हूँ। अलर्ट क्या, या मैं डायरेक्ट टोस्ट ही लगा देता हूँ। मैं सिंपल लिखता हूँ टोस्ट डॉट सक्सेस, और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली। ठीक है, और ये स्ट्रिंग में आएगा, तो इस तरीके से। अदरवाइज अगर प्रोडक्ट अपडेट नहीं होती तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा टोस्ट डॉट एरर, और यहाँ पर टोस्ट डॉट एरर में क्या आ जाएगा, fail to update product. So I will add fail to update product. अच्छा, अब यहाँ पर इसको टेस्ट करते हैं एपीआई को। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी बेस्ट क्लॉक है, मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपल इसके प्राइस चेंज करता हूँ। ठीक है, अभी मैं डेटाबेस में अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखो जो बेस्ट क्लॉक है उसके प्राइस है 60, और यहाँ पर भी आ रहे हैं 60। मैं करता हूँ 70, और यहाँ पर मैं करता हूँ अपडेट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अच्छा पेज रिफ्रेश हो रहा है क्योंकि वो फॉर्म है, तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या लगाऊंगा, इवेंट, और यहाँ पर सिंपल लगेगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अब मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ, मैं सिंपल लिखता हूँ 70 अपडेट प्रोडक्ट फेल टू अपडेट प्रोडक्ट। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ट्राई कैच में लेता हूँ ताकि एरर भी पता चल सके कि क्या है। मैं सिंपल लिखता हूँ ट्राई, और यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ कैच, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एरर। ठीक है, और यहाँ पर ट्राई के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और यहाँ पर कैच के अंदर आ जाएगा सिंपल कंसोल डॉट लॉग, यही कर देता हूँ। सिंपल आ जाएगा मेरे पास कंसोल डॉट लॉग, और ये इसके साथ साथ मेरे पास आ जाएगा एरर। ठीक है, लेट्स सी कि क्या एरर है। इंस्पेक्ट करो, और यहाँ पर कंसोल में आ जाओ, और यहाँ पर मैं करता हूँ, मैं कुछ और कर देता हूँ, 4436 कर देता हूँ। अपडेट प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो कोई एरर नहीं आया, और यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि क्या इशू है। तो इसमें आईडी हम लोगों ने पास की हुई वो हार्ड कोड आईडी पास की हुई है। ठीक है, तो मुझे जो है वो यहाँ पर हार्ड कोड आईडी पास नहीं करनी, मुझे बल्कि जो है इस तरीके से आईडी को पास करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स करूँगा, और ये आईडी मैं यहाँ पर इस तरीके से पास कर दूँगा। अब देखते हैं कि मैं, ताकि उसको पता चल सके कि हम किस प्रोडक्ट को अपडेट कर रहे हैं। तो मैं 70 करता हूँ, यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं एक बार बैक आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्लैश एडमिन के ऊपर जाऊँगा, और यहाँ पर देखो मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, मैं क्वालिटी के आगे 5 लिख देता हूँ, अपडेट प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो स्टिल फेल टू अपडेट प्रोडक्ट, और इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं कंसोल में आ जाता हूँ, और यहाँ पर कोई एरर है नहीं, इसका तो कोई एरर नहीं आ रहा। मैं सिंपल यहाँ पर देख लेता हूँ, हैंडल सबमिट मैंने लगा दिया सिंपल, और इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिखा है रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू स्लैश एड प्रोडक्ट कॉलन आईडी,
मेथड पुट हेडर्स कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंग इफ आई रिट्रीव डेटा इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके टोज डॉट सक्सेस, अदरवाइज जो है वो यहाँ पर जो है वो एरर आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है मैं देख लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो है वो मिस्टेक ये आ रही थी कि हम लोग ने जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ था कॉलन, ठीक है। तो कॉलन हमने हटा दिया और आपको जो है वो राउट कुछ इस तरीके से लिखना है, ठीक है। आपने लिखना है स्लैश एड प्रोडक्ट स्लैश और आगे आईडी, डायरेक्टली जो है वेरिएबल को पास कर देना है। तो मैंने सिंपल यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ किया था। अगर मैं टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ ना करता तो मैं सिंपल स्लैश एड प्रोडक्ट प्लस का साइन लगाकर जो है वो आईडी पास कर सकता था, ठीक है। तो अभी जो है आप कुछ इस तरीके से लिख लो। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर अब मैं अपडेट करता हूँ किसी और प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर देखो ये मैंने अपडेट की थी, तो इसी को मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एडिट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके प्राइस में रखना चाहता हूँ 500, ठीक है। और सिंपल क्लॉक है और ये स्मार्ट टाइमिंग, ठीक है, स्मार्ट टाइमिंग कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पर मैं अपडेट प्रोडक्ट करता हूँ। तो देखो प्रोडक्ट एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं अगर देखना चाहूँ कि एडिट भी हुई है या नहीं, बट उससे भी पहले मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है जहाँ पर प्रोडक्ट एडिट आ रहा है मैं सिंपल लिखूंगा प्रोडक्ट अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली और यहाँ पर सिंपल नेविगेट कर दूंगा मैं कहाँ पर। अभी हम कहाँ हैं, अभी हम लोग हैं एडिट प्रोडक्ट कॉलम उसकी आईडी पर। तो मैं यहाँ पर सिंपल नेविगेट कर दूंगा इसको एडमिन के ऊपर, ठीक है। तो नेविगेट कर दूंगा स्लैश एडमिन पर, तो सिंपल लिखूंगा स्लैश एडमिन और यहाँ पर मैं नेविगेट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पर मैं आऊँगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं लिखूँगा कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल्स टू यूज़ नेविगेट, ठीक है, यूज़ नेविगेट। और यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से मैंने पास कर दिया। बट वाई ये एरर क्यों मुझे देखने को मिल रहा है, मैं एक मिनट यहाँ से इसको कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ इसके नीचे, ठीक है। अच्छा, तो इसका इसका इशू नहीं था। हमने क्या किया था कि स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग लिखी है कॉन्स्ट की, ठीक है। तो मैं कॉन्स्ट की स्पेलिंग को ठीक कर देता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। मैं यहाँ पर करता हूँ अपडेट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली और यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब मैं किसी और प्रोडक्ट को अपडेट करना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये HP का लैपटॉप था लेकिन अब ये Lenovo का लैपटॉप है और मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो मैं जैसे ही अपडेट करूँगा तो प्रोडक्ट अपडेट सक्सेसफुली, और यहाँ पर आप लोग देखना कि जैसे ये लोड होते हैं तो Lenovo लैपटॉप यहाँ पर आ चुका है। यानी हमारी जो एडिट की API थी वो बिल्कुल परफेक्टली जो है वो अभी वर्किंग में है। बस अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है इस प्रोडक्ट को किसी तरह डिलीट। तो मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा इसके लिए एक API Node.js के ऊपर और मैं जो है वो फिर प्रोडक्ट को डिलीट करूँगा। तो चलिए जल्दी से डिलीट की API बनाते हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ अपने कोड में और यहाँ पर जो है वो अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पर मैंने एडिट की API बनाई थी मैं सिंपल यहाँ पर लिखूँगा पुट के बाद मैं यहाँ पर बनाऊँगा डिलीट की API, ठीक है। मैं सिंपल लिखूँगा डिलीट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल मुझे क्या करना है, राउटर। अब कौन सा मेथड रह गया, हमारा डिलीट का मेथड रह गया, तो मैं सिंपल लिखूँगा राउटर डॉट डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल राउट तो वही रहेगा, आईडी भी वही रहेगी, आईडी से डिलीट करेंगे। और सिंपल यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एसिंक, ठीक है, एसिंक आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी रिक्वेस्ट, यहाँ पर आ जाएगा रिस्पॉन्स और यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरीके से मेरे पास बन जाएगा फंक्शन। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो आईडी निकालनी है पैरामीटर से। तो मैं चेक करवाऊँगा कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो चेक करवाना है कि प्रोडक्ट जो है, मतलब प्रोडक्ट तो रिक्वायर्ड ही होगी ना। मैं सिंपल क्या करूँगा, चेक करवाऊँगा, अगर यूज़र पास नहीं करता प्रोडक्ट
तो वो कैसे डिलीट हो जाएगी? तो सिंपल मैं यहाँ पर चेक करवाऊंगा, इफ, यहाँ पर मैं लिखूंगा इस तरीके से, इफ प्रोडक्ट आईडी नॉट ऑफ ट्रू, यानी प्रोडक्ट आईडी अगर तो नहीं मिलती तो क्या करो, यहाँ पर सिंपल जो है वो यहाँ पर एक एरर आप थ्रो कर दो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैसेज पास कर दो, मैसेज, और मैसेज में क्या आएगा, प्रोडक्ट आईडी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब पता है क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि मुझे चेक करवाना है कि क्या प्रोडक्ट आईडी फाइंड भी मतलब एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, ठीक है। हमें मतलब प्रोडक्ट को फाउंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट फाउंड, सिंपल लिख दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू अवेट प्रोडक्ट है ना हमारी, यहाँ पर देख ले तो, हाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट, प्रोडक्ट आईडी को मैंने जो है वो यहाँ से फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर जो है मुझे सिंपल अभी क्या करना है, फाइंड बाय आईडी करनी है, ठीक है। डिलीट में नीचे करूँगा मैं, सिंपल यहाँ पर लिखूंगा ए प्रोडक्ट नॉट ऑफ ट्रू, यानी प्रोडक्ट जो है वो आईडी से अगर नहीं मिलती, मतलब हमें प्रोडक्ट मिल ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी, ठीक है, और यहाँ पर मैं करूँगा इसको पेस्ट। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर जो है मैं इसको बताऊँगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, जेसन स्टेटस भी पास करना है हमें। तो मैं सिंपल यहाँ पर लिख देता हूँ मैसेज प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। तो मैंने सिंपल लिख दिया प्रोडक्ट नॉट फाउंड। अदरवाइज यहाँ पर सिंपल क्या होगा, आएगा अवेट क्या चीज़, हम लोग किस चीज़ का वेट करेंगे, हम लोग डिलीट करने का जो है वो वेट करेंगे, ये जो पूरा प्रोसेस चलता आ रहा है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, देखो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ये मेथड है हमारा जो हमने ऊपर लिखा था, देखो प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या पास करूँगा, प्रोडक्ट आईडी। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था। अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं तब क्या होगा, मैं इसको पास करूँगा किस में, मैं पास करूँगा ट्राई और कैच में। तो यहाँ पर सिंपल मैं लिख देता हूँ ट्राई, और यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ मैं कैच, ठीक है, एरर, और यहाँ पर सिंपल मैं आ जाऊँगा इस तरीके से। तो जो मैंने कट किया है वो मैं डाल दूँगा इधर ट्राई में, और बाकी का जो मैं है वो डाल दूँगा कैच में, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सबसे पहले तो आ जाएगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पर प्रोडक्ट नॉट डिलीट, ठीक है, कुछ भी इस तरीके से जो है लिख दो। तो यहाँ पर मैं मैसेज लिख देता हूँ, मैसेज प्रोडक्ट नॉट डिलीटेड, ठीक है। अच्छा, अदरवाइज यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, डिलीट सक्सेसफुली या डिलीटेड, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भी पास कर देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201, ठीक है, डॉट जेसन। अच्छा, इस तरीके से पास कर दिया मैंने, मैं यहाँ कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पास करूँगा कहाँ पर, अच्छा तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ इस तरीके से, प्रोडक्ट नॉट फाउंड। तो मुझे यहाँ पर 400 का एरर दिखाना है, ठीक है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट आईडी इज़ रिक्वायर्ड, तो मुझे 400 का एरर दिखाना है क्योंकि प्रोडक्ट आईडी नहीं मिली।
तो यहाँ पर मुझे दिखाना है 400 का, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट डिलीट नहीं हुई। अच्छा, अब हमारी एपीआई बन के रेडी हो चुकी है। मैं एक बार समझा देता हूँ। मैंने सिंपल क्या किया, मैंने लिखा राउटर डॉट डिलीट। डिलीट इसीलिए क्योंकि हमने अब प्रोडक्ट को डिलीट करना है, तो राउट वही रहेगा, आईडी से हम लोग डिलीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को दिया और मैंने ट्राई और कैच का ब्लॉक बना लिया। अगर तो ये सक्सेसफुली जो है हमारी चल जाती है, जो हमने इसको चीज़ें बताई, तो ये ट्राई वाला ब्लॉक चल जाएगा, अदरवाइज प्रोडक्ट डिलीट नहीं होगी और हमारा ये वाला ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपल क्या किया, मैंने आईडी निकाली पैरामीटर से, यहाँ से पैरामीटर्स, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने आईडी निकाली पैरामीटर्स से। पैरामीटर्स कहाँ से, यहाँ से पैरामीटर्स जो हम पास करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने बोला कि अगर प्रोडक्ट आईडी नहीं मिलती, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल एरर थ्रो कर दो 400 का स्टेटस और जेसन में एरर थ्रो कर दो प्रोडक्ट आईडी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, कौन प्रोडक्ट, मैंने क्या किया, प्रोडक्ट फाइंड बाय आईडी, प्रोडक्ट आईडी अगर नहीं मिलती तो प्रोडक्ट नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, प्रोडक्ट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ठीक है, तो प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली हो जाएगी, अदरवाइज जो है वो एरर थ्रो कर देगा प्रोडक्ट नॉट डिलीटेड, ठीक है। तो अब जो है हम लोग इसको टेस्ट करते हैं पहले पोस्टमैन से, देन हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ। पोस्टमैन को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर अभी देखना, तो पहले जो है हमें इंटीग्रेट से पहले टेस्टिंग कर लेनी चाहिए एपीआई की। अगर तो बैकएंड से एरर होता है तो हमें पहले ही पता चल जाता है, वरना जो है हम लोग जब फ्रंट एंड में जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या फ्रंट एंड से एरर है या बैक एंड से एरर है, तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए जो है वो हमें एपीआई पोस्टमैन के थ्रू पहले ही टेस्ट कर लेनी चाहिए। तो ये मेरा पोस्टमैन ओपन होता है, देन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है हम लोग इसको डिलीट की एपीआई को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग डालेंगे अपना यूआरएल। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सिंपल बैकएंड के ऊपर और यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से जो है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने किया पेस्ट स्लैश और मैं यहाँ पर सिंपल डाल दूंगा ऐड प्रोडक्ट और कोई भी जो है वो एक आईडी में पास करूँगा। आईडी बताता हूँ मैं कैसे पास करूँगा। मैं अब डेटाबेस ओपन नहीं कर रहा अपना, मैं यहाँ से क्या करूँगा डायरेक्टली, क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, तो मैं बेसिकली इस प्रोडक्ट को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ये वाली डिलीट करना चाहता हूँ, न्यू डेल लैपटॉप, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, मैं इसको कॉपी किया, ठीक है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर आओ और यहाँ पर देख लेना कि यहाँ पर से अभी ये अवेलेबल है ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसको हम डिलीट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल पास कर दिया इस तरीके से। यहाँ पे आपको डिलीट का मेथड सेलेक्ट करना है। मैं सिंपल सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। प्रोडक्ट आईडी इज रिक्वायर्ड, तो आई विल ऑलरेडी पास आईडी, बट तो यहाँ पर मैं पास करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। लेट्स सी, तो यहाँ पर मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जो है वो कुछ मिस्टेक थी जिसकी वजह से जो है वो हम लोग जो है वो कुछ गलती कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट डिलीट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मिस्टेक तो ये थी कि हम लोगों ने तो है यहाँ पे, खैर मिस्टेक नहीं, मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी पास कर ली डायरेक्टली जो यहाँ पर पास की, ठीक है, तो क्योंकि हम पैरामीटर से वही निकाल रहे हैं। और एक मिस्टेक ये थी कि हम लोगों ने यहाँ पर ये वाली प्रोडक्ट पास की हुई थी, एक्चुअल जो प्रोडक्ट थी हमें उसको डिलीट करना था फाइंड करके, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर हमारी सारी प्रोडक्ट है, इसके अंदर से हम फाइंड करेंगे और आईडी से इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मैसेजेस वगैरह चेंज किए, तो ताकि मुझे पता चल सके। मैंने यहाँ पर कैश में पास किया कि क्या सर्वर का एरर तो नहीं है, तो नहीं, सर्वर का एरर नहीं था, तो हम इसको चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो मैंने सिंपल लिख दिया प्रोडक्ट डिलीट सक्सेसफुली और यहाँ पर चेक करवाया प्रोडक्ट नॉट फाउंड, चेक इफ प्रोडक्ट इज एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये मैंने कुछ चेंजेस किए, तो अब मैंने इसको टेस्ट किया, तो यहाँ पर देखो मेरी प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। मैं अब आपको एक और प्रोडक्ट डिलीट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास वो वाली प्रोडक्ट चली गई है। अब मैं ये ब्यूटीफुल लैपटॉप जो है ये भी डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेरा ब्यूटीफुल लैपटॉप है इसकी आईडी मुझे चाहिए होगी। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा ब्यूटीफुल लैपटॉप है मैं इसकी आईडी को यहाँ से गेट करूँगा, ठीक है। मैंने इसकी आईडी को यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैंने इसको
पास कर दिया, ठीक है। सेंड में मैंने क्लिक किया तो देखो प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। अब मैं ज़रा आता हूँ होम पेज पर, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखो मेरे पास सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स रह गई, 2 में डिलीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप लोग प्रोडक्ट को डिलीट करोगे। अब इस एपीआई को इंटीग्रेट करना है हमें अपनी रिएक्ट के कोड के अंदर। तो चलिए जो है वो अब इस काम को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने फ्रंट एंड वाले कोड में। अब मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है व्यू प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहीं पर हमारा डिलीट वाला आइकन है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरा डिलीट का आइकन है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लगाऊंगा ऑन क्लिक, ठीक है। अब ऑन क्लिक के ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पर मैं इसको आईडी जो है वो पास करूँगा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट में। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ हैंडल प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिलीट डिलीट, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसके अंदर से मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी मिल सकती है जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखूंगा प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी इसलिए क्योंकि डेटाबेस की जो आईडी है बेसिकली वो इस तरीके से जो है प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हैंडल प्रोडक्ट डिलीट को कॉपी कर लेता हूँ और इस फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पर आकर, ठीक है, ऊपर। तो यहाँ पर बेसिकली मैं अब इस फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ। मैं सिंपल लिखूंगा कॉन्स्ट हैंडल प्रोडक्ट डिलीट इज इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पर मैं पास करूंगा प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और अगर मैं अभी कंट्रोल जेड कंट्रोल सी अगर मैं अभी इसको अलर्ट करवाऊँ, ठीक है, तो आप लोग देखना क्या होगा कि मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, एडमिन के ऊपर, ठीक है, स्लैश एडमिन के ऊपर। और जैसे ही मैं एडमिन के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब मैं जैसे ही किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ऑन क्लिक लगाया बट का वर्क नहीं कर रहा है ये। मैं देख लेता हूँ क्या इशू है। तो मैंने सिंपल बोला हैंडल प्रोडक्ट डिलीट, और 1 मिनट में एक काम करता हूँ कि यहाँ पर एक अलर्ट लगाता हूँ और यहाँ पर जस्ट मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। चेक कर रहा हूँ कि ये लिसनर काम भी कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैंने सिंपल इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने फंक्शन बनाया है ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या ये मैं किसी फंक्शन के अंदर तो नहीं डाल रहा। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से कट करता हूँ सबसे पहले, तो कंट्रोल एक्स, और इसको मैं पास करता हूँ सबसे नीचे। एक बार चला के देख लेता हूँ, नॉट वर्किंग। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और हैंडल प्रोडक्ट डिलीट जो है मेरा, मैं इसको चेक कर लेता हूँ क्या मैंने गलती की है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल बोला है ऑन क्लिक के ऊपर जैसे ही जो है मैं क्लिक करूँ तो ये जो हैंडल प्रोडक्ट डिलीट है बेसिकली ये पास करेगा इस तरीके से। तो मैंने अगर अभी के लिए इसको मैं हटाऊँ, ठीक है, इसको भी मैं हटाऊँ और इसको भी मैं हटाऊँ, ठीक है, लेट्स सी, स्टिल नॉट वर्किंग। क्या मैंने लिसनर किसी और पे तो नहीं लगा दिया? ओके ओके ओके। तो मैंने जो लिसनर है बेसिकली वो नीचे वाले पे लगा दिया, ठीक है। तो मुझे यहाँ से इसको कट करना है, कंट्रोल एक्स, जो मेरा बेसिकली ये वाला डिलीट आइकन है मुझे इस पे लगाना है, ठीक है। तो ये इशू था। अब देखना यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो अच्छा अभी भी हेलो ही मिलेगा, बिकॉज हमने जो है वो यहाँ पर हेलो लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो मैंने लिखा था हेलो, इसको मैं करता हूँ कमेंट और इसको मैं करता हूँ अनकमेंट, ठीक है। अब देखना मुझे आईडी मिलेगी। तो यहाँ पर देखो ये 7 6 है लास्ट में, ये आईडी है। इसके बाद ये 6 0 भी है, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आईडी मिल रही है तो मैं अब डिलीट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, एपीआई को इंटीग्रेट करवाऊँगा। सिंपल लिखूँगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स 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 की स्पेलिंग गलत लिख दी, इज इक्वल टू कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखूंगा सिंपल अवेट अवेट लिखूंगा और यहाँ पर एसिंक लगाऊंगा, एसिंक एसिंक, और यहाँ पर लिखूंगा सिंपल फैच, ठीक है। अब जो फैच क्या करूँगा मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल आऊँगा इस तरीके से, बेसिकली इस तरीके से आऊँगा मैं, और यहाँ पर मैं अपने बैकएंड के अंदर जाऊँगा।
बैकएंड के अंदर से मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लूँगा, ठीक है। इस यूआरएल को मैंने किया कॉपी, अब मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, ठीक है इसको। अब ये जो प्रोडक्ट आईडी है मैं इसको ये पास कर दूंगा, तो यहाँ से मैंने सिंपल इस प्रोडक्ट आईडी को कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, यहाँ पर सिंपल इस तरीके से जो है मैं लिखूंगा मेथड। मेथड मैं बताऊंगा कौन सा है मेरा, मेथड है मेरा डिलीट इस बार। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेथड डिलीट है मेरा, और इसके अलावा यहाँ पर सिंपल क्या होगा कि अब मुझे यहाँ पर आना नीचे और मुझे जस्ट चेक करवाना है अगर तो रिस्पांस ओके है। इफ़, क्योंकि बॉडी में तो अब हम कुछ पास कर नहीं रहे ना, इफ रिस्पांस डॉट ओके, तो क्या होगा बेसिकली यहाँ पर सिंपल आ जाएगा, ठीक है, टोस्ट टोस्ट डॉट सक्सेस, और यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट डिलीट डिलीट सक्सेसफुली, ठीक है, प्रोडक्ट डिलीट सक्सेसफुली। अदरवाइज क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट नॉट डिलीट, ठीक है, प्रोडक्ट नॉट डिलीट। अच्छा, यहाँ पे मैं एरर पास करूँगा, ठीक है, सक्सेस नहीं होगा, तो डॉट एरर। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। मैं यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने सिंपल इस पर क्लिक किया तो प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखना आप लोग यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली प्रोडक्ट डिलीट करूँगा तो प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो बेसिकली वो एक बार रिफ़्रेश करना पड़ता है डेटाबेस से जो है वो इसको रिमूव करने के लिए। तो आपको पता होगा जब तक हम लोग डेटाबेस से रिफ़्रेश नहीं करते वो नहीं जाती। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, बेसिकली रिएक्ट से भी फ़िल्टर कर सकते हैं, ताकि यहाँ से भी ऑटोमेटिकली जैसे क्लिक करूँ डिलीट हो जाए, और डेटाबेस से भी वो तो डिलीट हो ही जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके का काम आप लोग कर सकते हैं, बट अभी ऐसा ठीक है, बिकॉज एक्चुअल में हम लोग डेटाबेस से ही डिलीट कर रहे हैं प्रोडक्ट को। तो अब मेरे पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स रह गई हैं, अब मैं डिलीट नहीं करूँगा। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं स्किप कर रहा हूँ इन 2 चीज़ों को, बिकॉज सेम चीज़ जो है ये इस पर भी अप्लाई होगी और इस पर भी अप्लाई होगी, बेसिकली इस पर भी और इस पर भी। तो जैसे हम लोगों ने वो वाला काम स्किप किया था बीच में, आप लोगों ने खुद से कर लिया था, बेसिकली मैंने ये एक बार करके दिखाया था, इसके साथ ये वाला ये वाला आपने खुद से किया था, तो ये वाला काम भी आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो नेविगेशन का काम करते हैं, ताकि हम लोग जो है वो जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, अब मुझे करनी है नेविगेशन, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कट, इसको कर देता हूँ कट, ठीक है। अच्छा, अब इशू क्या है, मैं यहाँ पर आता हूँ ज़रा, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको कट करता हूँ, ठीक है, बेसिकली बंद कर रहा हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो साइड नैव बार है ना मेरा, साइड नैव बार को मैं नहीं रखूँगा यहाँ पे, ठीक है, मैं साइड नैव बार को ही हटा दूंगा। मैं क्या करूँगा बेसिकली, ये टॉप नैव बार रखूँगा और इसके अंदर सारे के सारे लिंक्स रखूँगा, ठीक है। और जैसे ये जो बेसिकली हमारा टॉप नैव बार है, मैं यहाँ पर कुछ लिंक्स होंगे, और हम लोग जो इसके ऊपर सिंगल पेज जैसे राउटिंग होती है ना, हमने उस पर लगाई थी, नैव बार एक ही रहेगा और सब जगह जो है हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ और साइड नैव बार को मैं हटाऊँगा, ठीक है। फ्रंट एंड के अंदर आऊँगा, यहाँ पर क्लाइंट में, और यहाँ पर एडमिन के अंदर था, ठीक है। तो मैं बेसिकली यहाँ पर इन सब चीज़ को यहाँ से हटा दूँगा, बेसिकली ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको हटा दिया। और यहाँ पर सिंपल अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, देखो रिफ्रेश हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों ने वो कमेंट किया हुआ था जिसको रिमूव किया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मुझे किस चीज़ को हटाना पड़ेगा एक्चुअल में मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर लोगो कहाँ लगा हुआ है मैं देख लेता हूँ, लोगो, कंट्रोल एफ, लोगो लिखता हूँ, ठीक है। लोगो ये रहा ड्रॉवर, ठीक है। आई थिंक इसको हटाने से काम चल जाएगा हमारा। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ,
ठीक है, वो तो हट गया है, बट एक इशू है यहाँ पर कि ये जो हमारा बेसिकली डैशबोर्ड है, मैं डैशबोर्ड कहाँ लिखा है मैं उसको देखता हूँ, कंट्रोल एफ, डैश बोर्ड। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हमारा ऐप बार है, मैंने इसको देखो इन्होंने पोजीशन दी हुई एब्सोल्यूट। मैं एक काम करता हूँ, इसको लेफ्ट से 0% पर करता हूँ, 0%। ठीक है, तो ये क्या प्लान ही होगा इसमें। मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, अपना इनलाइन स्टाइल ऐड करता हूँ। ठीक है, तो देखना यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से पास करूँगा इसको। तो बेसिकली मैं ऐप बार को लेकर जा रहा हूँ, बट वो चीज़ें जो है वो साइड में जा रही हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ इसको, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर टूल बार को मैं बेसिकली, इन्होंने देखो ये 24 पिक्सल्स क्या दिया है, मैं चेक करता हूँ इसको ज़रा। 24 पिक्सल्स MPR, पैडिंग राइट आई थिंक है ये। ठीक है ना, तो पैडिंग राइट किस चीज़ को दी हुई है इन्होंने, मैं देख लेता हूँ। तो मुझे बेसिकली मैं इंस्पेक्ट करता हूँ ऐप बार को। ठीक है, ऐप बार को मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ये देखो ये भी रिस्पॉन्सिव है हमारे डेटा टेबल। तो ये जो मेरा ऐप बार है, इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ पर पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट, पोजीशन इसकी होगी एब्सोल्यूट। ठीक है, और लेफ्ट से होगा 0% पर। ठीक है, बट ये नहीं जा रहा 0% पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या इशू है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं आता हूँ MUI के ऊपर। ठीक है, MUI के ऊपर आता हूँ मैं, और यहाँ पर MUI के ऊपर से मैं उठाऊँगा कुछ चीज़ें। ठीक है, ऐप बार इनका उठाऊँगा। ठीक है, जिसकी पूरी जो है वो हाइट और विड्थ होगी। बेसिकली मैं इस ऐप बार को हटा दूँगा यहाँ से। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इस ऐप बार को मैंने रिफ़्रेश किया, मैंने ऐप बार को हटा दिया है। तो ऐप बार यहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक है ऐप बार। ठीक है, मैंने पूरे ऐप बार को हटा दिया। तो अब देखते हैं, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ ऐप बार। ठीक है, ऐप बार, और यहाँ पर देखना है आप लोग, यहाँ पर ऐप बार आ जाए, कहाँ गया ऐप बार, ये रहा ऐप बार। ठीक है, तो यहाँ से जो है बेसिकली मैं कुछ ऐप बार उठा सकता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे ऐप बार अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके अंदर आइकन भी है, एडमिन अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर सकता है। ठीक है, तो अभी देखो कुछ इस तरीके से आ रही, पूरी वेट ले रही है, अच्छी लग रही है ये चीज़। ठीक है, इसके साथ साथ मैं कॉपी द सोर्स कोड, ठीक है, कॉपी द सोर्स कोड करूँगा, और यहाँ पर मैं सिंपल बनाऊँगा एडमिन के अंदर मैं एक बनाऊँगा एडमिन नैव। ठीक है, एडमिन नैव, और यहाँ पर सिंपल बनाऊँगा एडमिन नैव डॉट JS, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया। अच्छा, रिस्पॉन्सिव ऐप बार करके ये जो है ये है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ क्या इशू है। ओके, ये मैंने शो कोड पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने जावास्क्रिप्ट वाला सेलेक्ट किया। ठीक है, पहले मैंने जो है वो टाइपस्क्रिप्ट का सेलेक्ट कर लिया, इसलिए एरर आ रहे हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल में, अब नहीं आएंगे। ठीक है, ये जो रिस्पॉन्सिव ऐप बार है, बेसिकली मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट कहाँ पे करूँगा, मैं एडमिन डॉट JS में मैं आऊँगा, और यहाँ पर जो है इसको पहले जो है ठीक कर लेता हूँ, कोड साफ़ सुथरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर सिंपल लिखूँगा रिस्पॉन्सिव ऐप बार। ठीक है, मैंने इसको इंपोर्ट कराया, और लेट्स सी देखते हैं क्या यहाँ पर जो है मन देखने को मिलता है। मैंने एक बार रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पर देखो ये पूरी पूरी जो है हाइट ले रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा इधर से बाहर रखता हूँ, लेट्स सी। तो अब भी ये पूरी हाइट ले रहा है, मैं इसको बॉक्स से बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, ताकि ये टॉप पर आए। तो देखो यहाँ पर जो है वो अब कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, हमारा एक्चुअल में लग रहा है यार डैशबोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग जो है वो लिंक्स भी लगा सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली,
यहाँ पर आपको पता है मैं ये कलर तो रखने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मैं इसका कलर रखूँगा बेसिकली, ये वाला कलर मैं इसका बैकग्राउंड पर रखूँगा, इसको शेडो भी दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐप रिस्पॉन्सिव ऐप बार में आता हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्सिव ऐप बार में आया और यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज करने वाला हूँ। तो मुझे कहाँ देना पड़ेगा कलर, आई थिंक यहाँ पर देना पड़ेगा स्टाइल, मैं SK लिखता हूँ, ठीक है, इसका जो अपना होता है। और इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है, इस तरीके से रिफ्रेश करता हूँ तो इसका कलर आई थिंक चेंज हो जाएगा, नहीं होगा तो देख लेंगे। मैं यहाँ पर देखो इसका कलर चेंज हो गया है, अभी नज़र नहीं आएगा, मैं इसको बॉक्स शेडो दूंगा तब ये नज़र आएगा, ठीक है। बॉक्स शेडो CSS, तो जैसे ही मैं बॉक्स शेडो CSS के ऊपर जाता हूँ 93 ब्यूटीफुल बॉक्स शेडोज़ के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से मैं इस वाली शेडो को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ और इस तरीके से मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ जिस तरीके से इसका सिंटैक्स है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल बॉक्स शेडो लिखा इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है बॉक्स शेडो देखने को मिलेगी, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसके ऊपर जो है वो शेडो अप्लाई हो जानी चाहिए, बट शेडो अप्लाई नहीं हुई यार। ये मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर जो है वो थोड़ा सा जो है चेंज करता हूँ, ठीक है। F1 करता हूँ यहाँ पर, चेंज हुआ है, कलर चेंज हुआ है, बट मैं F1 करता हूँ यार, देखते हैं क्या क्या बनता है, ताकि थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट रहे ना, ऐसे सेम लग रही हैं दोनों चीज़ें। और देखो नया बार भी स्टिकी है इनका, ठीक है। तो यहाँ पर शेडो हटाता हूँ मैं भी, तो यहाँ पर देखते हैं क्या बना, ठीक है। और मैं इसका जो कलर है बेसिकली वो भी चेंज करूँगा। तो मैं एक एक ना HR डाल देता हूँ इसके नीचे, अच्छी लगेगी, ठीक है। मैं HR की लाइन डाल देता हूँ, ठीक है, लेट्स सी। HR की लाइन आई नहीं इसके नीचे, मुझे आई थिंक इसको कट करके यहाँ से यहाँ पर डालनी पड़ेगी कंटेनर के बाहर, देख लेते हैं। हाँ देखो यहाँ पर जो है मुझे ये डालनी पड़ेगी लाइन, अच्छी लगी ये लाइन, ठीक है। तो अब मैं जो है वो इसके कलर वगैरह भी ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसका कलर ब्लैक करता हूँ, इनके जो आइकन्स है बेसिकली, लोगों की जगह मैं लिख दूंगा सिंपल डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड। और यहाँ पर इसमें देखो कितना अजीब सा लग रहा है यार ये, मैं सिंपल क्या करता हूँ इसकी जगह ना H1 लगा देता हूँ, ये इन्होंने शायद लेटर स्पेसिंग दी हुई है, ये देखो लेटर स्पेसिंग दी हुई है जिसकी वजह से इस तरीके से आ रहा है। तो मैं सिंपल, मैं देता ही नहीं, मैं हटा ही देता हूँ, लेटर स्पेसिंग मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो मैंने इसको हटा दिया, इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया और यहाँ पर जो है इस तरीके से आएगा, लेट्स सी। तो कलर ब्लैक नहीं हुआ, ओके। यहाँ पर देखो मैंने, इन्होंने इनहेरिट दिया हुआ है जिसकी वजह से वो ब्लैक नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने इनहेरिट हटा दिया तो इसका कलर भी ब्लैक हो गया और अब ये अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है वो यहाँ पर इसके लोगों को भी हटाना है यहाँ से, ठीक है। तो इनके लोगों को भी मैं हटाऊंगा, ये जो डैशबोर्ड का लोगो है, तो लोगो आई थिंक यहाँ से आ रहा है, इस लोगो को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने रिफ्रेश किया, देखते हैं लोगो हट गया है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर जो है वो लोगो भी हट गया है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली इनके जो कलर है उसको भी ब्लैक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे लिंक्स हैं तो मैं उनके कलर को भी ब्लैक कर देता हूँ। तो यहाँ पर कहाँ गए मेरे लिंक्स, प्रोडक्ट्स, आई थिंक ये, मैं देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं SK इज इक्वल्स टू कलर ब्लैक, ठीक है,
मैंने इसका कलर ब्लैक किया है, नहीं इसका कलर ब्लैक नहीं हुआ। मैं इसको करता हूँ कट, कंट्रोल एक्स, ठीक है। और यहाँ पर ये तो आइकन है बेसिकली। अब यहाँ पर अब मैं ये देखता हूँ कि क्या इसको अगर मैं हटा दूँ तो क्या ये मेरे रहेंगे आइकन्स या नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका कलर हुआ है वाइट, मुझे करना है इसका कलर ब्लैक। तो यहाँ पर अब आप लोग देखना, इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो देखो फाइनली इसका कलर ब्लैक हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है राउटिंग। तो जल्दी से अब राउटिंग करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं अपने फ्रंट एंड वाले कोड में आ गया हूँ और यहाँ पर अब आप लोग देखो, यहाँ पर इन्होंने की हुई है राउटिंग। तो मैं किस तरीके से जो है वो इस राउटिंग को करूँगा टैगल। तो बेसिकली यहाँ पर अब मुझे करना पड़ेगा, ये जो इन्होंने पेजेस डॉट मैप किया हुआ है, मुझे इसको जो है बेसिकली जहाँ पर अभी हमने कलर को ब्लैक किया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मैनुअली जो है वो राउटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इन्होंने तो लगाया मैं इस तरीके से, मैं सर्च करूँगा MUI के ऊपर, मैं MUI.com पर जाता हूँ, ठीक है। मैं MUI.com के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर सर्च करूँगा लिंक्स, ठीक है। बेसिकली ऐप बार में जो है वो लिंक्स किस तरीके से जो है वो मिल जाएंगे मुझे, मैं सिंपल रखूँगा लिंक्स, ठीक है। तो मैंने लिंक्स के ऊपर जाऊँगा मैं और लिंक्स उठा लूँगा यहाँ से, जैसे ये इन्होंने बनाया हुआ लिंक, ठीक है। मैं इसको कॉपी करूँगा। तो यहाँ पर बेसिकली मैं इसको हटाऊँगा, ठीक है, इस लिंक को डालूँगा। अब मैं लिंक को ज़रा डुप्लीकेट करता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। मैं ऑल्ट शिफ्ट और जो है वो डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखना, मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो कह रहा है लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसने मुझे, मैं सिंपल क्या करता हूँ एक्सपेंड कोड, ठीक है। और यहाँ पर लिंक इंपोर्ट करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिंक को कॉपी कर लेता हूँ इंपोर्ट को और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरा जो लिंक है बेसिकली वो चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो लिंक को पेस्ट कर दिया। अब आप लोग देखना यहाँ पर कि मेरे पास जो है वो कुछ लिंक्स आ जाएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है वो लिंक्स आ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सिंपल, सबसे पहले तो हमारे पास आएगा ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होगा व्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो व्यू प्रोडक्ट्स पे जब क्लिक करेगा तो वो इसी पेज पे ही रीडायरेक्ट होगा। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, व्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, व्यू प्रोडक्ट्स। इसके अलावा यहाँ पर सिंपल हो जाएगा और इसके अलावा मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा सिंपल, हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं टोटल ऑर्डर्स, ठीक है। यहाँ पर सिंपल दिखा देता हूँ मैं टोटल ऑर्डर्स, यहाँ पर दिखा देता हूँ टोटल अर्निंग्स, डेट्स इट, ठीक है। और व्यू ऑर्डर पे हमारी डिलीट भी हो जाएगी प्रोडक्ट और बेसिकली सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना सही है और यहाँ पर जो है वो हम लोग लॉग इन लॉग आउट वाला भी काम कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे जो है पहले इनको स्टाइल करना है, ठीक है। मैं यहीं पर जो है वो इनलाइन स्टाइल डाल देता हूँ SK करके, इस तरीके से कलर में इसका कर देता हूँ क्या ब्लैक, और इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन बेसिकली मैं उसको कर रहा हूँ नन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन को मैंने कर दिया नन, कलर को मैंने कर दिया ब्लैक और सब में जो है मार्जिन लेफ्ट ऐड कर दिया, मार्जिन लेफ्ट, ताकि थोड़ी सी स्पेस बना के रखें सारे एक दूसरे के दरमियान। तो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने किया 1 रैम का, ठीक है, ताकि सब में जो है वो थोड़ी थोड़ी स्पेस आ जाए। तो क्या एरर है कोई, जी हाँ एरर है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और लेट्स सी कि अब क्या होता है, क्या स्पेस ऐड होती है या नहीं। तो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखो सब में स्पेस ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आपको कम लग रही है तो थोड़ी सी ज़्यादा कर लो, 1.5 कर लो, इशू नहीं है। तो यहाँ पर अब देखो मेरे पास ये बन चुके हैं लिंक्स। अब जैसे ही मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर क्लिक करूँ तो बेसिकली राउटिंग चल जाए मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आऊँगा app.js के अंदर, ठीक है। app.js के अंदर बेसिकली अभी यहाँ पर आ रहा है मेरे पास, बेसिकली एडमिन आ रहा है ना। एडमिन के अंदर क्या हुआ हुआ है, एडमिन के अंदर सिंपल इंपोर्ट हुआ हुआ है हमारा हमारा नैव बार आई थिंक, ठीक है। और यहाँ पर देखो रिस्पॉन्सिव ऐप बार, और इसके अलावा जो है मेरे पास सिंपल क्या इंपोर्ट हुआ हुआ है, व्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो स्लैश एडमिन का राउट के अलावा क्या बनाना है, मुझे एडमिन के राउट के अलावा बनाना है स्लैश एडमिन स्लैश ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा स्लैश एडमिन स्लैश ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल जो है वो ऐड प्रोडक्ट वाला जो है मैं यहाँ पर दिखा दूंगा। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट का जो मेरा बेसिकली यहाँ पर वो है, मैं क्या ऐड प्रोडक्ट ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ। हाँ, मैं ऑलरेडी इंपोर्ट हुआ है। तो यहाँ पर अब मैं एडमिन के ऊपर आऊँगा और एडमिन के ऊपर अब मैं क्या करूँगा देखना, बेसिकली यहाँ पर जो मैंने नैब बनाया है, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने नया बार बनाया अभी, तो इसके अंदर यहाँ पर जो मैंने अभी राउट लगाया है, यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा स्लैश एडमिन स्लैश ऐड प्रोडक्ट। तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस चीज़ को, कॉपी एंड देन यहाँ पर पेस्ट। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं अब जाऊँ यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट के ऊपर, तो यहाँ पर देखो ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो ऐड प्रोडक्ट, ऐड ऑल प्रोडक्ट और ऐड ब्लॉक प्रोडक्ट। अच्छा, अब मैं एक काम कर सकता हूँ कि ऐड प्रोडक्ट के ऊपर ना, ऐड प्रोडक्ट जहाँ पर हो रहा है, मैं इसके ऊपर नैब बार लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैं नैब बार को इंपोर्ट कर लेता हूँ सिंपल, तो मेरा काम जो है वो हो जाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ सिंपल और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ रिस्पॉन्सिव ऐप बार। ठीक है, रिस्पॉन्सिव ऐप बार, लेट्स सी, मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो अनएक्सपेक्टेड टोकन, वाई 173 पे, 173 पे अनएक्सपेक्टेड टोकन क्यों आ रहा है? हमने तो सिंपल लैब बार को इंपोर्ट किया हुआ है। मैं सिंपल आता हूँ एडमिन में, और एडमिन के अंदर भी मैंने इस तरीके से इंपोर्ट किया है, बट यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है ये? मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा से, मैं दोबारा से इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आ तो गया व्यू प्रोडक्ट्स। अच्छा, व्यू प्रोडक्ट्स पे मैंने लगाया नहीं, स्लैश एडमिन पे जो है वो व्यू प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो बेसिकली व्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं कहाँ रीडायरेक्ट कर दूंगा इसको, व्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा, एडमिन नैब के अंदर आता हूँ और एडमिन नैब के अंदर आकर व्यू प्रोडक्ट्स पे इसको रीडायरेक्ट कर दूंगा स्लैश स्लैश एडमिन के ऊपर। ठीक है, जैसे आप व्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेगा कोई भी, तो ये स्लैश एडमिन पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, और ऐड प्रोडक्ट के ऊपर ही कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि इसकी जो बेसिकली लुक्स हैं वो चेंज क्यों है। ठीक है, यहाँ पर देखो बिल्कुल चेंज है, और यहाँ पर जो है वो भी बिल्कुल चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिन नैब है हमारा जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐप बार क्यों इंपोर्ट हुआ हुआ है, मैं देख लेता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ ज़रा। अच्छा, मैं अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये ऐप बार के अंदर ही पूरा वो काम हुआ होगा हमारा, बेसिकली जो नैब बार है। तो अब देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो इसका कलर भी मुझे, बैकग्राउंड कलर जो है ना, बेसिकली वो चेंज करना पड़ेगा, वो कर लेते हैं, इशू नहीं है। और इसके अलावा व्यू प्रोडक्ट्स आ गई, ऐड प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, व्यू प्रोडक्ट्स आ गई, इसके अलावा टोटल ऑर्डर्स के ऊपर मुझे रीडायरेक्ट करना है, टोटल ऑर्डर्स वाले पेज पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ऐप डॉट जेएस के अंदर, तो यहाँ पर दो नए रूट बना लेता हूँ, स्लैश एडमिन स्लैश स्लैश टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल टोटल अर्निंग्स। ठीक है, अब ये टोटल ऑर्डर्स और टोटल अर्निंग्स कहाँ पर आएंगी मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल जो है इसको बंद करता हूँ, और यहाँ पर सिंपल बना लेता हूँ दो फोल्डर्स। ठीक है, टोटल ऑर्डर्स करके, और यहाँ पर एडमिन के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा टोटल अर्निंग्स करके। ठीक है, अब टोटल अर्निंग्स के अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ टोटल अर्निंग्स डॉट जे एस, और सिंपल लिखता हूँ आर एफ सी रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। और यहाँ पर सिंपल जो है मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल लिख लेता हूँ मैं H1,
और यहाँ पर जो है वो टोटल अर्निंग्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि जो टोटल ऑर्डर्स थे बेसिकली यहाँ पर मैं आता हूँ सिंपल और टोटल ऑर्डर्स डॉट जेएस करके बनाता हूँ और यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ RFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट और यहाँ पर सिंपल बना लेता हूँ टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने बना लिया सिंपल ये इस तरीके से और यहाँ पर ये बना लिया इस तरीके से। मैं आता हूँ app.js के अंदर और यहाँ पर अब मैं यहाँ पर जो है वो इंपोर्ट करूँगा बेसिकली टोटल ऑर्डर्स को। तो यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, तो इसने मुझे सजेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा किसको, मैं इंपोर्ट करूँगा बेसिकली यहाँ पर टोटल अर्निंग्स को। तो यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ टोटल, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मैं करता हूँ क्या, मैं लिखता हूँ सिंपल टोटल अर्निंग्स। ठीक है, तो टोटल अर्निंग्स को भी इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पर मैं सिंपल टोटल ऑर्डर्स को यहाँ से कॉपी करता हूँ और एडमिन नैव के अंदर आकर बेसिकली एडमिन नैव के अंदर आकर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। कहाँ पर, एडमिन नैव के अंदर, यहाँ पर अभी हमने राउट बनाए थे, किधर चले गए, मैं सिंपल सर्च कर लेता हूँ लिंक। ठीक है, अच्छा अच्छा ये फॉर्मेट हो गए इसलिए इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं अब क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको। ये बेसिकली टोटल ऑर्डर्स दिए। ठीक है, मैं app.js में आता हूँ, टोटल अर्निंग्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया, एडमिन नैव के अंदर आया और यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर मैं जाऊँ ऐड प्रोडक्ट के ऊपर तो यहाँ पर ये मुझे दिखने वाली है ऐड प्रोडक्ट। मैं व्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर आता हूँ तो व्यू प्रोडक्ट्स मुझे दिखने वाली हैं। टोटल ऑर्डर्स के ऊपर आता हूँ तो टोटल ऑर्डर्स दिखेंगे और मैं आता हूँ टोटल अर्निंग्स के ऊपर तो मुझे टोटल अर्निंग्स दिखेंगी। अब ये जो टोटल ऑर्डर्स और टोटल अर्निंग्स है इसके ऊपर मैं रिस्पॉन्सिव ऐप बार को इंपोर्ट कर लेता हूँ सिंपल। तो मैं सिंपल लिखता हूँ रिस्पॉन्सिव ऐप बार। ठीक है, मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसी के साथ साथ मैं टोटल जो अर्निंग्स है बेसिकली टोटल ऑर्डर्स जो हैं उसमें भी इंपोर्ट कर लूँगा रिस्पॉन्सिव ऐप बार को। तो सिंपल लिखता हूँ रिस्पॉन्सिव ऐप बार, यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं आता हूँ ज़रा टोटल अर्निंग्स और टोटल ऐप बार में, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से जो है हमारे पास ऐप बार आ रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं एक काम करूँ कि मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँ बेसिकली और यहाँ पर बनाऊँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर बनाऊँ कुछ इस तरीके से और यहाँ पर करूँ कुछ इस तरीके से काम। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं एक काम करता हूँ इसको इसके अंदर ही रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर, जिसमें चेक करूँ कि इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, देख रहा हूँ कि मैं किस पे अप्लाई हो रही है ये चीज़। ठीक है, तो अच्छा मैंने यही किया है कि मैंने जो है वो टोटल अर्निंग्स में चेक किया है। ठीक है, टोटल ऑर्डर्स में मैं खड़ा हूँ टोटल अर्निंग्स में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टोटल ऑर्डर्स में आ जाता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, टोटल ऑर्डर्स में मैं आ गया। मैं अब ज़रा इसको बाहर निकालता हूँ यहाँ से, क्या इस पर कोई इफ़ेक्ट आएगा। तो यहाँ पर देखो ये ऐसे लग रहा है डबल डबल नंबर आ रहा है, तो ये पता नहीं क्या इशू है, मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये इस तरीके से वो रिस्पॉन्सिव पे दूसरा नंबर आ रहा है जो उन्होंने रिस्पॉन्सिव के लिए बनाया हुआ था, बट इसको ठीक कर लेंगे, इसका इशू नहीं है। ऐड प्रोडक्ट आ गया, टोटल ऑर्डर्स आ गया और इसी तरह जो है हमारे पास आ गया ये। ठीक है, अच्छा अब स्लैश एडमिन के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देखना व्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर शायद आई थिंक इसलिए इस तरीके से आ रहा है क्योंकि हमने उसको इसके अंदर ही इंपोर्ट कराया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके लिए भी जो है वो एक राउट बना लेता हूँ या ठीक है कोई इशू नहीं है, इसके अंदर भी इंपोर्ट कराया हुआ है तो कोई इशू नहीं है। तो व्यू प्रोडक्ट्स वगैरह, ऐड प्रोडक्ट वगैरह, व्यू प्रोडक्ट्स वगैरह, टोटल ऑर्डर्स हमारे, टोटल अर्निंग्स हमारी। ठीक है, अच्छा सही है, सब चीज़ें जो है वो ठीक चल रही हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर लॉगिन लॉग आउट यहाँ से हो जाएगा और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, हमारा ऐड प्रोडक्ट वाला सारा काम हो गया, हमारा व्यू प्रोडक्ट्स वाला सारा काम हो गया। हमें जाना है टोटल ऑर्डर्स में और टोटल ऑर्डर्स में जो है वो अपना काम करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो है वो सिंपल टोटल ऑर्डर्स दिखा दूँगा बेसिकली, जो मैंने यहाँ पर भी बनाए थे आई थिंक पहले बनाए थे।
तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर जो मैंने स्लैश ऑर्डर्स का आई थिंक राउट बनाया हुआ है, आप लोग को मैं दिखाता हूँ। यहाँ हम पहले देख चुके हैं इसी वीडियो में, इसी सीरीज़ के अंदर, ठीक है, पिछली कुछ वीडियोस में। तो यहाँ पर मैं सिंपल इंपोर्ट करवा देता हूँ किसको, ऑर्डर्स को, यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इनफैक्ट मैं कट ही कर देता हूँ, ठीक है, मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल कहाँ दिखा देता हूँ उस चीज़ को, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, आ जाता हूँ अपने ऑर्डर्स में और यहाँ पर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर्स को मैं सिंपल इंपोर्ट कर लेता हूँ पेजेस के अंदर से। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हमारे ऑर्डर्स आए या नहीं आए, ठीक है। तो लेट्स सी। तो यहाँ पर आप लोग देखो मेरे जो है वो ऑर्डर्स आ चुके हैं, ठीक है। अभी कोई ऑर्डर नहीं है, तो इस तरीके से जो है वो मुझे देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स जो हैं वो आ चुके हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये जो बैक का बटन भी बनाया हुआ था मैंने, तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर आता हूँ, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ इसमें, स्लैश एडमिन के ऊपर आता हूँ पहले तो, और ऑर्डर्स के अंदर जाता हूँ, मैं ऑर्डर में जाऊँगा, ठीक है, माई ऑर्डर्स और माई ऑर्डर डॉट जी एस, ठीक है। और यहाँ पर माई ऑर्डर डॉट सी एस एस, इसको जो बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है एक, वो मैं करूँगा किसका कलर का, मैं करूँगा इस कलर का, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा कलर पिकर है, मैं इससे पिक कर सकता हूँ कलर, ये रहा कलर कोड, मैं इसको कॉपी किया, इसकी जगह मैंने पेस्ट कर दिया, देख रहे हो कितना सिंपल हो गई चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से पेस्ट कर दिया। मैं आता हूँ अब अपने टोटल ऑर्डर्स में, टोटल ऑर्डर्स में आने के बाद यहाँ पर आप लोग देखो कलर उस तरीके से ही हो चुका है इसका। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा, ये बैक वाला बटन हटाऊँगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास राउटिंग है ऑलरेडी। तो बैक वाला बटन हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक वाला बटन हटाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे आना पड़ेगा माई ऑर्डर डॉट जे एस में, ठीक है। और ये जो एरो बैक वाला आइकन है, मैं इसको यहाँ से सिंपल कर दूंगा कट, और गो बैक को मैं यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि इस फंक्शन की अब नीड नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से कर दिया और यहाँ पर जो है वो अब मैं इसको ऑर्डर डिव्स मेन जो है ना, मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसको देता हूँ मार्जिन टॉप 3 रैम का, ठीक है। सॉरी, पैडिंग देनी है, मैं पैडिंग ऐड कर लेता हूँ, सही है। तो अब जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है और जहाँ पर मैंने एक जगह और दिया हुआ ये कलर, तो मैं इसको भी यही कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो है वो इस कलर को पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये वाला कलर भी चेंज हो जाएगा। अब देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, यहाँ पर हमारे सारे के सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब टोटल अर्निंग्स में जो है वो हम लोग कार्ड्स बना लेते हैं, ठीक है। कोई 3-4 कार्ड्स आ जाएंगे यहाँ पर, जिसके अंदर जो है वो अर्निंग्स वगैरह जो है वो डिस्प्ले हो रही होंगी। जितनी भी टोटल ऑर्डर्स होंगे ना, ऑर्डर्स के साथ आई थिंक हम लोग प्राइस भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहीं से प्राइस उठाएंगे। जितनी भी टोटल अर्निंग जो मतलब इस मंथ की लास्ट 28 डेज़ की जो भी अर्निंग्स होंगी, वो यहाँ पर हम लोग सिंपल डिस्प्ले करा देंगे, थोड़ी सी डैशबोर्ड वाली जो है यहाँ पर फीलिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। तो हमारा जो है ये ब्यूटीफुल लगेगा। तो ये वाला काम करते हैं। इसके अलावा हमारा काम क्या रह जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा इसके अलावा कोई ख़ास काम नहीं रहता। हमारा काम रहता है सिंपल एडमिन को लॉगिन करवाना ताकि वो डैशबोर्ड का एक्सेस ले सके। इसके अलावा हमारा रहता है ये वाला काम, और फ्रंट एंड के ऊपर देख लेंगे, टेस्टिंग कर लेंगे लास्ट में इस वीडियो के, तो फिर हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जल्दी से चलते हैं, यहाँ पर कार्ड्स बनाते हैं और इसको देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर कार्ड्स बनाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा एम पर, ठीक है। अब एम से मैं बने बनाए कार्ड्स उठा लूँगा, ना कि जो है वो मैं बेसिकली मैनुअली कार्ड बनाऊंगा बैठकर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सर्च बार मुझे मिल जाएगा, ये रहा सर्च बार, ठीक है। अब मैं लिखूंगा सिंपल कार्ड्स, ठीक है। तो कुछ कार्ड्स जो है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे, इंट्रोडक्शन, बेसिक्स, कॉम्प्लेक्स इंट्रोडक्शन, इंट्रैक्शन। तो मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से जो है वो कार्ड्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, बट मुझे इतने बड़े कार्ड्स चाहिए नहीं, ठीक है। तो मुझे कुछ इस तरीके के कार्ड्स चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर जस्ट टोटल अर्निंग्स लिखा होगा और बेसिकली टोटल ऑर्डर्स और टोटल अर्निंग्स वगैरह जो है वो यहाँ पर जो है वो मुझे देखने को मिल रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर शो कोड पर क्लिक करता हूँ और इसका जो भी कोड है, ठीक है, वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ बेसिकली इसको कॉपी, यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोड में यहाँ पर मैं आता हूँ और बेसिकली अब मुझे जो अर्निंग्स वाला पेज है मेरा, मैं उसके अंदर जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो टोटल अर्निंग्स है बेसिकली मैं इसमें आऊँगा और यहाँ पर
मैं मैनुअली जो है वो इसको पेस्ट करता हूँ, वरना मेरा वो नया बार भी रिप्लेस हो जाएगा। तो ये जो मेरा कार्ड का कोड है, मैं यहाँ से करता हूँ कार्ड के कोड को कॉपी, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैंने किया पेस्ट। इसके अलावा यहाँ पर मैं आता हूँ, मैंने इसको किया कॉपी, और यहाँ पर जो है मैंने इसकी जगह किया इसको पेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि मेरे पास टोटल अर्निंग्स के ऊपर एक कार्ड आ चुका होगा। तो जैसे ही मैं जाऊँगा नेविगेट करके टोटल अर्निंग्स के ऊपर, तो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है एक कार्ड देखने को। तो यहाँ पर ये लोड होने में इतना टाइम क्यों ले रहा है, आई डोंट नो, बट स्टिल यहाँ पर आप लोग देखोगे बोल रहा है कि थीम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो कौन सी थीम डिफाइंड नहीं है भाई? तो यूज थीम, ओके, मैं अच्छा ठीक है, तो ये बोल रहा है, ये हमने नहीं लिखा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर जो है मैं पास कर दूंगा। ठीक है, लेट्स सी। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा क्या कार्ड आ चुका है या नहीं। मैं एक बार देखो रिफ्रेश करने की भी नीड नहीं पड़ी, यहाँ पर जो है वो मेरा कार्ड आ चुका है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली बनाने हैं कितने कार्ड्स, मुझे बनाना है जहाँ पे मैं एक ऑर्डर्स भी दिखाऊंगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी दिखाऊंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, टोटल ऑर्डर्स भी दिखाऊंगा, और टोटल जो भी ऑर्डर्स के प्राइस होंगे, ठीक है, टोटल ऑर्डर्स हम कैलकुलेट करते हुए आएंगे, जो भी ऑर्डर्स के टोटल एक्चुअल प्राइस निकलेंगे वो हमारी टोटल अर्निंग्स होंगी बेसिकली। ठीक है, तो वो अर्निंग्स भी यहाँ पर हम डिस्प्ले करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं दो कार्ड्स बनाऊंगा। यहाँ पर मैं, ये देखो कार्ड कंटेंट, और यहाँ पर कार्ड के अंदर मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पर कार्ड को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। ठीक है, मैंने दो कार्ड्स बनाए, और यहाँ पर आप लोग देखो कि ये एक दूसरा कार्ड भी मेरे पास आ चुका है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं चाहिए यार। मुझे जस्ट क्या चाहिए, कार्ड का कंटेंट चाहिए, और ये बॉक्स की मुझे नीड ही नहीं है। ठीक है, ये बॉक्स मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, कार्ड मीडिया, ये पता नहीं क्या है, बट मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मैंने कार्ड को एक्स्ट्रा हटा दिया, यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, तो अभी अभी सही है। अब मैं देखता हूँ कि क्या कैसा लग रहा है मेरा कार्ड, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, और यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें जो है वो रिमूव हो चुकी हैं, बट इमेज वगैरह अभी भी है। तो मुझे इमेज वगैरह भी नहीं चाहिए, जस्ट मुझे क्या चाहिए, मुझे जो है यहाँ पर एक टेक्स्ट चाहिए, जिसकी हेल्प से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी अर्निंग्स और वो दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सेम कार्ड अब मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इस कार्ड को कॉपी कर लेता हूँ, और नीचे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक, और अभी के लिए जस्ट हार्ड कोड रख देता हूँ, टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और अभी के लिए मैं हार्ड कोड रख रहा हूँ ऑर्डर्स, मैं 22 ऑर्डर्स रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टोटल ऑर्डर्स 22। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर्स भी लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो अब जो है वो अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसी तरह टोटल अर्निंग्स लिख देता हूँ। ठीक है, टोटल अर्निंग्स, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास $4500। ठीक है, हार्ड कोड है अभी, तो हम इसको करेंगे डायनामिक अभी अर्निंग्स। ठीक है, तो लेट्स सी, देखो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। सही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे ये करना है कि मुझे इसकी डिस्प्ले को करना है फ्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर स्टाइल, और यहाँ पर जो है मैं करूँगा इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने किया डिस्प्ले फ्लेक्स, और अच्छा, ये रिस्पॉन्सिव नैप बार भी इसी में था, तो मुझे देखना पड़ेगा इस चीज़ को, इस तरीके से करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा मुझे इसको। ठीक है, तो देखो ये कुछ इस तरीके से मेरे कार्ड्स अभी मुझे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
तो टोटल अर्निंग्स की मैं एक CSS फाइल भी बना लेता हूँ यार, टोटल अर्निंग्स डॉट CSS। ठीक है, मैं इसके जो नेम है बेसिकली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और टोटल अर्निंग्स में मैं इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देंगे हम। तो टोटल अर्निंग्स में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर ये मैं इसको एक क्लास देता हूँ, बेसिकली क्लास नेम, और यहाँ पर लिखता हूँ TT अर्निंग्स यानी टोटल अर्निंग्स। ठीक है, टोटल अर्निंग्स, और यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ, अब देखना यहाँ पर इस कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। डिस्प्ले में देता हूँ अब इसकी फ्लेक्स। ठीक है, अब देखना यहाँ पर जो ये फ्लेक्स में आ जाएंगे पहले की तरह, और मैं इसको ज़रा बैकग्राउंड कलर दूँ ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से मैं जो है उसको सेट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ, विड्थ 80%। ठीक है, विड्थ मैंने दी 80%, और यहाँ पर जो है यह मैं 60% कर देता हूँ, और इसका जो है एक पेरेंट भी बना देता हूँ। ठीक है, टोटल अर्निंग्स पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ सिंपल डेव, जिसके अंदर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा क्लास नेम टोटल अर्निंग्स पेरेंट। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी। ठीक है, और ये जो टोटल अर्निंग्स पेरेंट है ना, मैं इसको यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसको डिस्प्ले फ्लैग्स दे देता हूँ, और जस्टिफाई कंटेंट मैं इसका सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट में इसका सेंटर कर दिया। तो बेसिकली ये सेंटर में आ जाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर स्पेस बिटवीन कर देता हूँ। तो मैंने अच्छा सॉरी गाइस, मुझे इसको सेंटर ही करना था, मुझे नीचे वाले को बिटवीन करना था। ठीक है, तो मुझे जो है वो इसको कॉपी करना है यहाँ पर, और यहाँ पर करना है स्पेस बिटवीन। ठीक है, लेट्स सी, अब देखो यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। अब मुझे मार्जिन टॉप देने से मैं देता हूँ मार्जिन टॉप, मैं देता हूँ 4 का। ठीक है, देखो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगे, और मुझे इसमें मुझे कार्ड को बड़ा करना है थोड़ा। ठीक है, तो मैं कार्ड को बड़ा किस तरीके से करूँगा, इसमें पैडिंग ऐड करूँगा, पैडिंग टॉप और बॉटम में 2 की, लेफ्ट और राइट में 2 की। ठीक है, यानी हम एक ही बार दे सकते थे तो वो चारों पे अप्लाई हो जाती है। तो मुझे टॉप और बॉटम में 2 की देनी है, लेफ्ट और राइट में मुझे 4 की देनी है। ठीक है, तो ताकि ये और ब्यूटीफुल लगे कार्ड्स, टोटल ऑर्डर्स यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। और इसी तरह मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कार्ड भी मेरा इस तरीके से हो जाएगा। अब ये जो बैकग्राउंड कलर है इसकी मुझे नीड नहीं है, मैं जस्ट ये डेवलपमेंट के लिए जो है वो इस तरीके से करता हूँ ताकि चीज़ें जो है वो पता हो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं कहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है यहाँ पर एक्चुअल ऑर्डर्स डिस्प्ले करने, और बेसिकली यहाँ पर और टोटल अर्निंग्स यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ ज़रा अपने पेज पर, और यहाँ से जो है वो प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इस प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ, और यहाँ पर जो है वो मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, और यहाँ पर जो है यहाँ से मैं क्वांटिटी इंक्रीज़ नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पर वहीं से करनी थी मुझे, मैं चेकआउट करता हूँ। ठीक है, और चेकआउट करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर सिंपल अपना नाम लिखता हूँ और यहाँ पर टेस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं test1 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं सिटी लिख देता हूँ test2, यहाँ पर मैं स्टेट लिख देता हूँ टेस्ट3 लिख देता हूँ, टेस्ट3। ठीक है, और यहाँ पर जो है मुझे कंट्री डालनी है, तो यहाँ पर मैं रैंडम डाल दी, मैं कंट्री भी जो है वो टेस्ट ही डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ मैंने टेस्ट डाल दिया, मैं नेक्स्ट करता हूँ, मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँगा स्ट्राइप के ऊपर। स्ट्राइप का जो है वो चेकआउट भी हमने लगाया हुआ यार, तो यहाँ पर जो है अब मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं लिखूँगा test@gmail.com test321, और ये जो
कार्ड नंबर होता है डेमो अकाउंट, मैं इसको यहाँ पर टेस्ट करूँगा। मैं इन फ्यूचर की डेट डाल दूँगा और यहाँ पर जो है मैं नेम डाल दूँगा टेस्ट और पे पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो जैसे ये इस तरीके से करूँगा तो ये पेमेंट हो जाएगी मेरी। टेस्ट मोड पे है अभी, तो प्लेस ऑर्डर पर रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। मैं बैक टू होम पर जाता हूँ। तो बेसिकली अब मैं अगर जाऊँ स्लैश एडमिन के ऊपर, एडमिन पर, और यहाँ पर जाऊँ टोटल ऑर्डर्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नो ऑर्डर्स येट, नो ऑर्डर्स येट इसलिए बिकॉज हमने इसको करवाया हुआ है सेव स्टेट के अंदर। तो स्टेट के अंदर सेव होने से क्या हो रहा है, जब ये पेज रिफ्रेश करके मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है कि ये रिफ्रेश हो जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स देखने को नहीं मिल रहे। तो ये काम भी हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक बटन बना दूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं होम बेसिकली अपनी वेबसाइट के ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं चेकआउट करने के बाद बेसिकली जहाँ पर मैंने बैक टू होम लिखा है ना, वहाँ पर मैं एक बटन बना देता हूँ व्यू ऑर्डर्स का। ठीक है, तो ताकि हम वहाँ से रीडायरेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं आता हूँ व्यू, बेसिकली यहाँ पर बैक टू होम, जहाँ पर मैंने लिखा बैक टू होम। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है ना बैक टू, मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना देता हूँ, यहाँ पर व्यू ऑर्डर्स। ठीक है, व्यू ऑर्डर्स। अब मैं नेविगेट करूँगा, नेविगेट टू ऑर्डर्स, व्यू ऑर्डर्स। ठीक है, व्यू ऑर्डर्स। अच्छा, मैं इस फंक्शन को भी बना लूँगा। अच्छा, अब ये जो राउट है ना, मैं यहीं से राउट को कॉपी करता हूँ, फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, वरना मैं दोबारा से जो है वो सब चीज़ें करके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बेसिकली मेरा टोटल ऑर्डर्स का राउट है, इसके ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर स्लैश एडमिन स्लैश टोटल ऑर्डर्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं रीडायरेक्ट कर देता हूँ इसे। ठीक है, अब मेरे पास एक बटन आ जाएगा जिसके अंदर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर मुझे, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँगा। अब देखना क्या होगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं 2 प्रोडक्ट्स को ऐड करता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ, चेकआउट करता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, रैंडम लास्ट नेम, सिटी, स्टेट, जिप कोड और यहाँ पर कंट्री, नेक्स्ट। तो मैं चला जाऊँगा स्ट्राइप पर, और स्ट्राइप पर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बनाऊँगा यहाँ पर बेसिकली test321@gmail.com। ठीक है, ये test@gmail.com 424242424242, और यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर सिंपल कुछ भी नाम डाल दो, यहाँ पर पे पर क्लिक करो, और यहाँ पर बेसिकली अभी ये टेस्ट मोड में इस तरीके से चल रहा है, इसीलिए अगर रियल में होता तो ये ऑथेंटिकेट करेगा। व्यू ऑर्डर्स पर मैं क्लिक करता हूँ, तो व्यू ऑर्डर्स पर क्लिक करने के बाद मुझे कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। अब मैं बताता हूँ अब भी क्यों नहीं आ रहा। अब भी इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज हम लोगों ने जो इसको, अभी जब हम लोग स्ट्राइप पे गए तो आपने देखा होगा पेज रिफ्रेश हुआ है। ठीक है, तो स्ट्राइप पे जाने के बाद भी जो है वो पेज रिफ्रेश हो रहा है, इसीलिए जो है तब भी हमें ऑर्डर देखने को नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो इसको, इस चीज़ को भी जो है वो डेटाबेस में स्टोर करवाना पड़ेगा अपने ऑर्डर्स को। ठीक है, ताकि मैं देख सकूँ यार फ्यूचर में कितने ऑर्डर्स मेरे प्लेस हुए। तो ये काम मुझे करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है वो ये वाला काम करते हैं, बाकी तो हमारा काम हो चुका है। इसके अलावा मेरा क्या काम रहता है, मेरा बेसिकली ये काम रहता है कि मुझे जो है एडमिन को लॉगिन करवाना है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पर लॉगिन रहेगा। मैं नया बार में आ जाता हूँ इसके, बाकी सारी फाइल्स को अब मैं क्लोज करता हूँ, नया लॉगिन वाला काम करते हैं। ठीक है, पहले लॉगिन वाला काम करते हैं, उसके बाद ये ऑर्डर्स वाला देखेंगे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर जो है जहाँ पर मेरा एडमिन का नया बार है। ठीक है, एडमिन नैप डॉट जेएस में जाऊँगा और यहाँ पर आप लोग देखो कि मेरे पास जो बेसिकली यहाँ पर जो प्रोफाइल वगैरह जो है यहाँ पर हुआ हुआ सब कुछ, ये जो मेरा प्रोडक्ट्स ये अकाउंट है, सेटिंग्स के ऊपर मैं जाऊँगा जहाँ पर सेटिंग्स को मैप करा हुआ है। ठीक है, सेटिंग्स डॉट मैप। ओके, तो बेसिकली ये जो पूरा बॉक्स है ना, ये मेरा उसका बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पर अब कंडीशन लगेगी, मैं चेक करवाऊँगा बेसिकली यहाँ पर, अगर तो
लोकल स्टोरेज से मैं गेट करूँगा आइटम को सबसे पहले तो यहाँ पर मैं चेक करवाऊँगा, मैं यहाँ पर एक की बनाऊँगा, ठीक है, बेसिकली स्टेट बनाऊँगा, मैं बनाऊँगा कॉन्स्ट एडमिन लॉगिन और यहाँ पर सेट एडमिन लॉगिन, ठीक है, सेट एडमिन लॉगिन इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एडमिन लॉगिन नहीं है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो एडमिन लॉगिन नहीं है, इसलिए आ जाएगा मेरे पास फॉल्स। अब मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट एडी लॉगिन यानी एडमिन लॉगिन इज इक्वल टू, यहाँ पर बनाऊँगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ठीक है, सेट आइटम क्या करूँगा बेसिकली, तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर सेट करूँगा, मैं यहाँ पर एक की सेट करूँगा बेसिकली एडमिन लॉगिन या मैं इस तरीके से करता हूँ एडमिन लॉगिन, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ बेसिकली मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एडमिन लॉगिन, ठीक है, ये जो मेरा एडमिन लॉगिन है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लोकल स्टोरेज में अभी क्या सेट हो जाएगा, मैं यहाँ पर इस तरीके से करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एडमिन लॉगिन जो है वो फॉल्स सेट हो जाना चाहिए। तो यूज स्टेट डिफाइंड नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, मैं आता हूँ यहाँ पर एप्लीकेशन में यूज स्टेट और यहाँ पर मैं आता हूँ लोकल स्टोरेज में, ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखो एडमिन लॉगिन जो है वो फॉल्स सेट हुआ है हमारा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है एक्चुअल में, मुझे जो है चेक करवाना है जब यूज़र नेविगेट कर रहा है, ठीक है, मुझे चेक करवाना है जब यूज़र नेविगेट कर रहा है कहाँ पर, स्लैश एडमिन के राउट के ऊपर, ठीक है, अगर तो स्लैश एडमिन के राउट पर जब भी यूज़र कर रहा है क्या रीडायरेक्टिंग, मतलब जब भी रीडायरेक्ट हो रहा है स्लैश एडमिन के राउट पर, तब मुझे ये चेक करवाना है कि क्या लोकल स्टोरेज के अंदर जो की सेट हुई हुई है वो फॉल्स है या ट्रू है, ठीक है, अगर तो वो फॉल्स है तो मैं एडमिन स्लैश लॉगिन का एक राउट बनाऊंगा और उसको रीडायरेक्ट कर दूंगा कहाँ पर, मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा उसको यहाँ पर बेसिकली उसको लॉगिन वाले पेज पर, ठीक है, और हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस के अंदर एक एडमिन की कीज बेसिकली ईमेल और पासवर्ड सेट करेंगे क्योंकि एडमिन एक ही होगा, ठीक है, मल्टीपल एडमिन इसमें नहीं हो सकते हैं बट हमारे पास सिचुएशन जो है वो उसमें एडमिन एक है, ठीक है। अब एडमिन को हमने जो है चेक करवाना है कि जब भी एडमिन जो है वो टाइप करेगा ईमेल और पासवर्ड, ऐसे तो कोई भी आके लॉगिन कर सकता है ना, तो हमने तो सिर्फ एडमिन को लॉगिन करवाना है, कोई भी आके जो है वो चेक करे अगर टाइप करेगा ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, अगर अगर तो वो मैच कर जाती है डेटाबेस से जो एडमिन की ईमेल और पासवर्ड है, तब हम उसको रीडायरेक्ट कर देंगे एडमिन के डैशबोर्ड पर, ठीक है। अगर तो इस तरीके से होता है कि यहाँ पर हमारे पास कि कोई भी बंदा आ रहा है, ठीक है, और उसको ईमेल पासवर्ड पता नहीं, वो अपनी ईमेल पासवर्ड डाल रहा है और एडमिन का डैशबोर्ड देखना चाह रहा है, तो वो नहीं कर सकता, ठीक है, तो हम रीडायरेक्ट कर देंगे दोबारा से होम पेज पर, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन है, कुछ इस तरीके से जो है वो हमें बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेसिकली, सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि जैसे ही हम एडमिन के ऊपर नेविगेट कर रहे हैं, ठीक है, एडमिन के ऊपर जब भी करवा रहे हैं तो हमें चेक करवाना है कि अगर तो फॉल्स है तब हम रीडायरेक्ट कर देंगे स्लैश एडमिन स्लैश लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एडमिन लॉगिन का एक पेज भी बना लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर जो है एक न्यू फोल्डर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं फोल्डर का नाम रख लूँगा एडमिन लॉगिन, ठीक है। अब ये जो एडमिन लॉगिन है ना बेसिकली मैं इसके अंदर फाइल बनाऊंगा, सबसे पहले तो लॉगिन मैं बनाऊंगा एडमिन लॉगिन डॉट जेएस, ठीक है। अब एडमिन लॉगिन डॉट जेएस के अंदर क्या होगा, सिंपल अभी के लिए क्या होगा, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और यहाँ पर अभी के लिए मैं H1 में डाल दूंगा एडमिन लॉगिन, ठीक है। एडमिन लॉगिन इसीलिए अभी जैसे हम लोग राउटिंग कर रहे हैं इसके बाद इसके अंदर फॉर्म बना के यूजर को लॉगिन बेसिकली एडमिन को लॉगिन करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा अब
और यहाँ पर मैं आऊँगा app.js की फाइल में, ठीक है। अब app.js की फाइल में आने के बाद मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पर आप लोग देखो कुछ इस तरीके से हुआ हुआ है। मैं यहाँ पर सिंपल सबसे पहले तो यहाँ पर आऊँगा और एक राउट बनाऊँगा नया, जिसके अंदर क्या होगा, एडमिन से पहले ये राउट बनेगा, और एडमिन से पहले ये राउट क्या बनेगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर सिंपल मैं लिखता हूँ, यहाँ पर सिंपल एडमिन एडमिन लॉगिन, ठीक है, लॉगिन। अच्छा, अब ये जो एडमिन लॉगिन है, बेसिकली मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कराने वाला हूँ। सिंपल लिखता हूँ एडमिन लॉगिन, ठीक है। एडमिन लॉगिन ये मुझे सजेस्ट कर दे कि आप एडमिन के अंदर से, एडमिन लॉगिन के अंदर से एडमिन लॉगिन डॉट जेएस को इंपोर्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने इस तरीके से कर लिया और इसको थोड़ा सा जो है वो फॉर्मेट में ले आया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो, बेसिकली यहाँ पर अभी कुछ इस तरीके से मैं आ जाता हूँ सिंपल स्लैश एडमिन स्लैश लॉगिन के ऊपर, ठीक है। दिखाता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर आप लोग देखना कि मुझे नहीं मिला, ठीक है, एडमिन स्लैश लॉगिन नहीं मिला। वाई मैं देख लेता हूँ क्या इश्यू है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे यहाँ पर ये नहीं लगाना, ठीक है, एडमिन लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मुझे एडमिन लॉगिन मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है मुझे चेक करवाना है बेसिकली, जब भी एडमिन जो है वो एडमिन के राउट पर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक काम ये होगा कि बेसिकली यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर सिंपल लिखूंगा कॉन्स्ट इज एडमिन एडमिन लॉगिन, ठीक है, लॉगिन इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और आइटम कौन सा गेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इंस्पेक्ट करके, ठीक है। ये सर्वर आई थिंक मेरा नहीं चल रहा, मैं देख लेता हूँ ये जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, सर्वर को देख लेता हूँ। सर्वर चल रहा है मेरा, देखते हैं, सर्वर कनेक्ट है तो वो हो जाएगा इशू रिजॉल्व, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ एप्लीकेशन में, और यहाँ पर लोकल स्टोरेज में अभी कोई भी की सेट नहीं है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से जो है लोकल स्टोरेज में की सेट करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर एडमिन नैव के अंदर मैं आया, और एडमिन नैव के अंदर आने के बाद लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम मैंने ये किया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं डायरेक्टली जो है वो सेट करवा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये एडमिन लॉगिन मैंने कहीं यूज़ करा हुआ, और ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्टली सेट करवा रहा हूँ फॉल्स, ठीक है। लेट्स सी, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। आई थिंक मुझे स्ट्रिंग में देनी पड़ेगी वैल्यू, तभी सेट होगी वो। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर जो है मैं स्ट्रिंग में पास कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। लेट्स सी, तो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर तो ये डेटा क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, मुझे देखना पड़ेगा। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे जो है वो इस की को कहाँ पर सेट करवाना है। मुझे इस की को सेट करवाना है अपने app.js की फाइल में, ताकि इसका सबको एक्सेस हो, सारी फाइल्स को, ठीक है। तो मैंने सबसे टॉप पर जो है इसको सेव करवा दिया। अब मैं अगर जिस भी फाइल में चला जाऊँ ना, तो ये मुझे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं सिंपल जाता हूँ एडमिन एडमिन लॉगिन पर, ठीक है। तो तब भी जो है यहाँ पर मुझे फॉल्स देखने को मिल रहा है। बट अगर मैं ये फॉल्स हटाकर ये वाला फॉल्स रखूँ बुलियन वाला, तो क्या मुझे देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, और ये स्टिल जो है वो रिफ्रेश हो रहा है। तो देखो मुझे अभी भी फॉल्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे चेक करवाना है, मुझे इस की को पहले मंगवाना है, ठीक है। इस की को मैंने इस की को मंगवा लिया, ठीक है। और मैं लिखता हूँ सिंपल कंसोल डॉट लॉग माई करंट एडमिन लॉगिन वैल्यू, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा इज एडमिन लॉगिन, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कंसोल में क्या मिल रहा है।
तो यहाँ पर मैं आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एक बार, आई इज़ नॉट डिफाइंड। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार, रिफ्रेश हो जाए, देन मैं दिखाता हूँ कि क्या मिल रहा है। तो माई एडमिन लॉगिन वैल्यू मिल रही है फॉल्स, ठीक है, और वो स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव होती है, तो मुझे स्ट्रिंग मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करवाना है, जैसे ही कोई भी नेविगेट कर रहा है एडमिन के राउट के ऊपर, ठीक है, मैं लिखूंगा इसके अंदर इज लॉग्ड इन, इज एडमिन लॉग्ड इन, अगर इक्वल्स टू फॉल्स है, ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स है ना। अगर तो फॉल्स है तो क्या दिखाओ, एडमिन के ऊपर एडमिन दिखाओ, वरना वरना यहाँ पर क्या दिखाओ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर ये दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एरर है, इज इक्वल्स टू लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा इज एडमिन लॉगिन, अच्छा मुझे लग रहा है ये नहीं आएगा, और यहाँ पर डबल ही कर देता हूँ भी, ठीक है, तो इशू ना करे फिर इसकी वजह से, वरना फिर हम ट्रिपल कर देंगे। तो अब मैं जाता हूँ स्लैश एडमिन के ऊपर, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको हटा के, ठीक है, अब मैं जाता हूँ स्लैश एडमिन पर, देखो अब पता ही क्या हुआ, अब मैं हूँ लॉगिन नहीं, ठीक है, तो इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया कहाँ पर, एडमिन लॉगिन के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि मुझे एडमिन लॉगिन बनाने की भी नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली जो है वो नेविगेट हो पाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इस तरीके से ही हमें करना चाहिए था, हमने जो है एडमिन लॉगिन का राउट अलग बना लिया, बट पेज तो बनेगा ही क्योंकि हमने फॉर्म बनाना है उसके ऊपर। अच्छा, अगर तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर ट्रू, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। अगर तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ट्रू और मैं एडमिन के ऊपर रीडायरेक्ट होता हूँ, मतलब एडमिन हो चुका है लॉगिन। अब जो है वो यहाँ पर जो है एडमिन एक्सेस कर पाएगा चीज़ों को। मैं कर देता हूँ दोबारा से फॉल्स, दोबारा से करता हूँ तो देखो वो ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ भी नहीं किया था, रिफ्रेश नहीं किया था, वो उससे भी पहले जो है वो यहाँ पर हो चुका था। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जाऊँगा एडमिन लॉगिन के ऊपर और यहाँ पर एक CSS की फाइल भी बनाऊँगा, सिंपल मैं लिखूँगा एडमिन लॉगिन डॉट CSS, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं इसको इंपोर्ट भी कराऊँगा एडमिन लॉगिन के अंदर। तो मैं app.js को बंद करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपल इंपोर्ट करवाऊँगा, इंपोर्ट एडमिन लॉगिन डॉट CSS। अब इसका कोड कहाँ से लाऊंगा, मैं लॉगिन वाली फाइल से ही लाऊंगा क्योंकि सेम ही फॉर्म रहेगा। और यहाँ पर मैं आऊँगा और वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव भी होगा बिकॉज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उसको रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो यहाँ पर किधर गया लॉगिन, ठीक है, लॉगिन कंपोनेंट, ठीक है, लॉगिन कंपोनेंट डॉट JS, और यहाँ पर तो API वगैरह भी जो है वो कनेक्ट हुई हुई है, बट हमें जो है वो उसकी नीड नहीं है। मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, इस चीज़ को मैं हटा दूँगा बाद में, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है। मैंने एडमिन लॉगिन यहाँ से कॉपी किया और इसके अलावा मुझे इस पूरे को यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। साइन अप तो होगा नहीं, मैंने बताया आपको, मैं बता देता हूँ दोबारा से क्यों नहीं होगा साइन अप। साइन अप के बगैर कैसा काम चलेगा, क्योंकि एडमिन हमारा एक ही है, ठीक है। तो एडमिन लॉगिन कंपोनेंट डॉट CSS, मैं कॉपी करता हूँ पूरे कोड को, यहाँ पर मैं इसको बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, और एडमिन लॉगिन के अंदर आता हूँ, एडमिन नैव को भी बंद करता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं अपने आप इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। वेलकम टू एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास आ रहा है साइन अप का बटन, मैं इसको हटा दूंगा, इसकी नीड नहीं है। और यहाँ पर गो टू साइन अप तो जो है वो इसको भी हटा देंगे। और यहाँ पर जो मैंने लॉगिन बनाया हुआ है इसके अंदर जो है अभी के लिए जस्ट मैं लिख देता हूँ एडमिन लॉगिन, ठीक है, या यही API लगे रहने देता हूँ क्योंकि
नहीं नहीं, पोस्ट की एपीआई नहीं होगी, हमने जस्ट चेक करवाना। तो मैं जस्ट अभी के लिए इसके अंदर लिख देता हूँ अलर्ट एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है, एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि यूज़ नेविगेट हम लोग यूज़ कर लेंगे बाद में, अभी तो नीड नहीं है इसकी। और यहाँ पर अगर मैं आऊँ, यूज़ स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, यूज़ नेविगेट इज़ नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर मैं सिंपल इंपोर्ट करवा लेता हूँ यूज़ नेविगेट को, ठीक है। यूज़ नेविगेट को इंपोर्ट करवा लिया रिएक्ट राउटर डॉम से, यूज़ स्टेट को इंपोर्ट करवा लेता हूँ रिएक्ट से। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को इंपोर्ट करवा लिया। अब यहाँ पर देखते हैं, यूज़ स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड स्टिल, मैं यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर जो है मैं इसको उसके ऊपर रिस्पॉन्सिव नैप बार भी ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ रिस्पॉन्सिव ऐप बार, रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव ऐप, यही था ना हमारे पास। मैं आता हूँ ज़रा एडमिन नैप के अंदर, और क्या था हमारी स्पेलिंग बेसिकली, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव ऐप बार ही तो था। यहाँ पर मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ, रिस्पॉन्सिव ऐप बार, ये सजेस्ट पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। और यहाँ पर मैं सिंपल इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको, इंपोर्ट रिस्पॉन्सिव ऐप बार। मैं एक काम करता हूँ, रिस्पॉन्सिव ऐप बार इस तरीके से लिखूंगा ना, तो शायद सजेस्ट करते, बस स्टिल सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ मैनुअली। इंपोर्ट रिस्पॉन्सिव ऐप बार फ्रॉम, ठीक है। और यहाँ पर एडमिन नैव, ये रहा एडमिन नैव के अंदर से एडमिन नैव, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये भी रिस्पॉन्सिव ऐप बार इज नॉट डिफाइंड, तो देखो यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एडमिन जो है वो लॉगिन लिखेगा, साइन इन के ऊपर एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली। तो बेसिकली अलर्ट नहीं आएगा, यहाँ पर टोस्ट आएगा, टोस्ट डॉट सक्सेस। अच्छा, साइन इन एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो मैं ठीक कर लेता हूँ, बट यहाँ पर क्या होगा पता है, मैं बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर होगा सिंपल, अब मुझे एक मैनुअली डेटाबेस में जाके जो है मुझे एक एडमिन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं कैसे बनाऊंगा वाला काम करूंगा, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना मोंगोडीबी डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ। जो है वो मैंने अपना डेटाबेस मोंगोडीबी डेटाबेस जो है वो ओपन कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आऊँगा बैकएंड के अंदर, और यहाँ पर एक स्कीमा बनाऊंगा, ठीक है। स्कीमा मैं बनाऊंगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पर सिंपल मैं, यहाँ पर स्कीमा कहाँ गए मेरे मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर मैं बनाऊंगा एडमिन एडमिन लॉगिन, ठीक है। स्कीमा स्कीमा डॉट जेएस, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करूंगा, ये जो यूज़र था मैं इसी को कॉपी करूंगा, कॉपी दिस एंड पेस्ट दिस, ठीक है। एडमिन स्कीमा, ठीक है, बाकी यही रहेगा। एफ नेम तो है नहीं ना, एल नेम है, ठीक है। तो यही रहेगा, ईमेल पासवर्ड यही रहेगी। तो एडमिन स्कीमा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा सिंपल एडमिन, और यहाँ पर आ जाएगा सिंपल एडमिन। तो देखो कितनी इजीली जो है हमने जो है वो अपना बेसिकली स्कीमा रेडी कर लिया। अगर मैं यहाँ पर आऊँ रिफ्रेश करूँ, क्या मेरा स्कीमा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, बेसिकली कलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर देखते हैं, मुझे लग रहा है कि नहीं आएगा, आई थिंक हाँ नहीं आएगा, बिकॉज हम लोगों ने एक भी एपीआई हिट नहीं की ना, तो इसलिए नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मुझे मैनुअली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कलेक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी, और डेटाबेस कलेक्शन का जो नाम होगा वो सिंपल होगा एडमिन, ठीक है। एडमिन यहाँ पर मैं करूँगा क्रिएट। अब एडमिन जो मैंने बनाया, अब इस एडमिन के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं कोई क्वेरी डाल देता हूँ, ठीक है। ईमेल, ठीक है। अच्छा, यहाँ से नहीं होगा, आई थिंक यहाँ से होगा, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इंसर्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सिंपल ईमेल, ईमेल, और यहाँ पर ईमेल जो होगी वो होगी, मैं पता क्या रख रहा हूँ, एडमिन एडमिन @gmail.com, ठीक है। ये मेरी एडमिन की लॉगिन ईमेल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक और इंसर्ट करना चाहूँगा, ठीक है, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर जो है मैं यहाँ से
एडिट करूँगा, प्लस ऐड फील्ड आफ्टर ईमेल, ठीक है। मैं सिंपल लिखूँगा पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड होगा एडमिन 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 123, ठीक है। तो ये मेरी ईमेल और पासवर्ड हो गई और ये मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो गया। अब यूज़र लॉगिन नहीं करेगा, बेसिकली एडमिन, बार बार मैं यूज़र बोल रहा हूँ, मैं एडमिन की बात कर रहा हूँ। एडमिन लॉगिन करते वक्त अगर तो उसकी ईमेल ये होगी, देन ही उसे हम रीडायरेक्ट करेंगे डैशबोर्ड पर बेसिकली, वरना हम लोग रीडायरेक्ट कर देंगे दोबारा से इसी पेज पर, ठीक है। तो एडमिन लॉगिन नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर कहाँ गई ईमेल की फील्ड, बेसिकली पासवर्ड की फील्ड बोल रहा हूँ मैं। तो मुझे लग रहा है कि पासवर्ड की फील्ड किधर चली गई यार। मैं दोबारा से ऐड कर लेता हूँ पासवर्ड। मुझे लग रहा है मैंने सेव नहीं किया और यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ एडमिन 123, ठीक है। अपडेट, ठीक है, अपडेट हो गया और अब हमारा डॉक्यूमेंट आ चुका है। मैं एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, सही है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब मुझे इसको बेसिकली गेट करना है किसी तरीके से। तो यहाँ पर मैं किस तरीके से गेट कर सकता हूँ इस चीज़ को, तो यहाँ पर मैं आऊँगा सिंपल और यहाँ पर मैं राउट के अंदर जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल एडमिन राउट्स, एडमिन राउट लिख देता हूँ, ठीक है। अब राउटर डॉट गेट होगा ना, हाँ आई थिंक गेट ही होगा, बिकॉज हम लोग को गेट करना है। तो राउटर डॉट गेट, अच्छा। अब राउटर डॉट गेट तो हमने कर लिया, बट मुझे किस एडमिन लॉगिन के करते हैं नाम से मैं बना लेता हूँ, ठीक है। एडमिन लॉगिन और यहाँ पर आ जाएगा एसिंक, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास रिक्वेस्ट, यहाँ पर आ जाएगा रिस्पॉन्स, यहाँ पर आ जाएगा सिंपल इस तरीके से। अब मैंने कोई गेट की एपीआई बनाई है तो मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ, मुझे कोड लिखने की नीड नहीं है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब मैं सिंपल लिखूँगा एडमिन लॉगिन क्रेडिशनल्स, ठीक है। एडमिन लॉगिन क्रेडिशनल्स और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा एडमिन, ठीक है। एडमिन को मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ, फाइंड बाय आईडी, या मैं फाइंड करता हूँ जस्ट, फाइंड से आई थिंक मुझे लग रहा है सारे मिल जाते हैं ना, ऐसा ही है। तो मैं सिंपल फाइंड करता हूँ और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 201 और यहाँ पर ये पास कर देता हूँ, अदरवाइज यहाँ पर क्या करता हूँ, नॉट फाउंड कर देता हूँ, ठीक है। नॉट फाउंड, ज़रा चेक करते हैं इसको, एपीआई को ना टेस्ट करते हैं पहले। कहाँ पर हम लोग टेस्ट करेंगे, पोस्टमैन पर, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ से पोस्टमैन को मैं ओपन कर लेता हूँ, पोस्टमैन मेरा जो है वो ओपन हो जाएगा। देन मैं क्या करूँगा, सिंपल एक गेट की रिक्वेस्ट बनाता हूँ, जो कर लूँगा ये वाला काम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल, वो ऑलरेडी गेट है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल ये पास किया और यहाँ पर जो है मैं सिंपल अब अपनी एपीआई का यूआरएल दूंगा। तो स्लैश आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा एडमिन लॉगिन, ठीक है। और मैं जस्ट सेंड पर क्लिक करता हूँ, अगर तो मुझे रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो यहाँ पर मिल रहा है एम्प्टी एरे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसा, ठीक है। सेंड पर मैं क्लिक करता हूँ, तो एम्प्टी एरे मुझे जो है वो यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, इंटरनेट कनेक्शन तो है, बट यहाँ पर मैंने लिखा एडमिन डॉट फाइंड और यहाँ पर सिंपल अवेट फाइंड 1, सिंपल सेंड करता हूँ, एरर आया, कंसोल में एरर आया। यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने सिर्फ जो एडमिन के राउट पर जो है वो एडमिन को ही रखा है, अब मैंने वो लॉगिन वाला हटा दिया, सही है। अच्छा, अब देखो, अब हमें क्या करना है,
बेसिकली मुझे ये करना है कि जब भी यूज़र बेसिकली एडमिन लॉगिन कर रहा है उसकी एक स्पेसिफिक ईमेल होगी, ठीक है। हम लोग एपीआई भी बना सकते हैं, हम लोग डेटाबेस में उस ईमेल को भी स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस में उस पासवर्ड को भी स्टोर कर सकते हैं एंड वहाँ से रिट्रीव करके चेक करवा सकते हैं जब एडमिन लॉगिन कर रहा है कि वही पासवर्ड और ईमेल डाल रहा है जो डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो मतलब एक एडमिन है तो हमें डेटाबेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर एक एडमिन है तो हम सिंपल यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड लिख देते हैं। अगर मल्टीपल एडमिन होते तो आप क्या करते, आप सिंपल जैसे यूज़र को रजिस्टर करवाया और लॉगिन करवाया। अभी तो रजिस्टर फॉर्म भी नहीं है हमारे पास क्योंकि रजिस्टर की भी नीड नहीं है, डायरेक्टली लॉगिन करेगा एडमिन, उसकी एक स्पेसिफिक ईमेल और पासवर्ड होगा, ठीक है। तो बस हमें वही चेक करवाना है, तो हम सिंपल यहाँ पर भी तो रख सकते हैं वो, ठीक है। तो मैं सिंपल लिखता हूँ एडमिन ईमेल। इन फ्यूचर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और वो बोलता है कि ये जो है वो चेंज कर दो, बेसिकली मल्टीपल एडमिन हो सकते हैं हम, तो आप सिंपल क्या करोगे, इसको यहाँ से हटा के डेटाबेस में एक एपीआई बना लोगे, उसको वहाँ पे जैसे हमने ऑथ किए यूज़र के लिए सेम वही काम करोगे और यहाँ पर एडमिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल रख देता हूँ एडमिन, यहाँ पर रख देता हूँ सुपर एडमिन, ठीक है, सुपर एडमिन, लेट्स सी। और यहाँ पर एडमिन पासवर्ड, ठीक है। मैंने सिंपल लिखा एडमिन ईमेल और एडमिन पासवर्ड, और जब भी मैं करूँगा लॉगिन तो मैं यहाँ पर करवाऊँगा चेक, ठीक है। अभी के लिए जस्ट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल अलर्ट एल्स, ठीक है। अगर तो यहाँ पर आप लोग देखो, अगर एडमिन ईमेल, अगर तो एडमिन ईमेल या लॉगिन स्टेट डॉट ईमेल अगर इक्वल टू एडमिन ईमेल हो जाती है एंड लॉगिन स्टेट डॉट पासवर्ड अगर इक्वल्स टू एडमिन पासवर्ड हो जाता है, तो यहाँ पर सिंपल क्या आएगा, मतलब दोनों चीज़ें मैच कर गई, एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली, और यहाँ पर टोस्ट डॉट एरर आ जाएगा, टोस्ट डॉट एरर, और यहाँ पर इनवैलिड क्रेडिशनल्स, ठीक है, इनवैलिड, और यहाँ पर भी टोस्ट डॉट सक्सेस आ जाएगा, टोस्ट डॉट सक्सेस। लेट्स सी, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं एडमिन लॉगिन को अलग राउट पर रख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है ऐप डॉट जेएसपी में आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर यहाँ पर सिंपल एक न्यू राउट बना लिया, एडमिन लॉगिन, ठीक है, और यहाँ पर एडमिन स्लैश लॉगिन, या खाली एडमिन लॉगिन भी कर देता हूँ इस तरीके से। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ एडमिन लॉगिन, ठीक है। तो मैंने सिंपल इस तरीके से, तो ये मेरा एडमिन लॉगिन वाला पेज आ गया। जो है वो इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। इस सीरीज़ की जो है वो एक और नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम लोग बाकी की चीज़ें देखेंगे, ऑर्डर्स वगैरह, और बाकी जो टेस्टिंग करके इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।